अध्याय 101 महान किन सम्राट की तलवार, बूढ़े दानव हान को मारना। फिर वे शांगुआन परिवार की शक्तिशाली हस्तियों की ओर दौड़े। यदि वे दानव जाति की ताकतों के साथ मिलीभगत करते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि शांगुआन परिवार ने वास्तव में स्वर्गीय दानव के साथ मिलीभगत की, जो बिल्कुल अक्षम्य है, क्योंकि चाहे वह मनुष्य हो या राक्षस, स्वर्गीय दानव के प्रति उनका दृष्टिकोण समान है। यह उनका साझा दुश्मन है। हाँ, अगर मैं शांगुआन परिवार का पूर्वज होता तो मैं निश्चित रूप से इन सभी अविवाहित वंशजों को मार डालता। नाइन सनस होली लैंड की एक और शक्तिशाली शख्सियत जोर से हंसी। ये शक्तिशाली व्यक्ति नौ सूर्य संत, सच्चे आदमी जियांग का संरक्षक भी है। आपको हमारा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। हम में से प्रत्येक की अपनी अपनी पसंद है। तो क्या हुआ अगर हम स्वर्गीय दानव के साथ सेना में शामिल हो जाएं? मैं एक दानव बनने के लिए तैयार रहूंगा अगर इसका मतलब क्लाउड हेवन पवित्र भूमि को पूरी तरह से मिटा देना है। शांगुआन परिवार के शांगुआनबुरी ने अपनी आंखों में नफरत के साथ कहा। दोनों शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थे और उनके आंतरिक धर्मग्रंथों को अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से परिष्कृत किया गया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से दूसरे के कुछ शब्दों से प्रभावित नहीं थे। जिद्दी मूर्ख, तुम मौत के लिए पूछ रहे हो। न तो नो यांग संत भगवान और न ही बैंगनी यांग सच्चे आदमी पीछे हट गए और पूरी तरह से बाहर चले गए। ओल्ड डेविल हान, हम फिर मिलते हैं। इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। सम्राट किन ने बूढ़े दानव हान को गौर से देखा। उसका स्वर बर्फीला था। उसने अफसोस जताया कि बूढ़ा दानव हान पिछली बार भाग गया था, जिससे सम्राट किन का चेहरा खो गया था। अब जब ये जगह सील कर दी गई है तो हम स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष को भागने नहीं देंगे। हाँ, मेरे सामने इतना घमंडी मत बनो। तुम वही हो जो आज यहाँ रहेगा। हान लाओमो वास्तव में किन सम्राट का सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन बाहरी रूप से वह हारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। पिछली बार किन सम्राट ने उसे सबक सिखाया था, लेकिन इस बार आसपास की जगह को सील कर दिया गया था और इस जगह को तोड़ने में समय लगेगा। जाहिर है किन सम्राट उसे वह समय नहीं देगा। एक हथेली के प्रहार से किन सम्राट ने एक शक्तिशाली हमला किया जिसने विपरीत दिशा में एक पूरा पहाड़ तोड़ दिया। 10,000 आत्मा बैनर। हान लाओमो को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और फिर उसने एक छोटा पिचकाला झंडा लहराया जो धीरे धीरे हवा में बड़ा और बड़ा होता गया, जिससे आकाश को मिटा दिया गया। यह एक संत स्तरीय दिव्य हथियार है जिसे हान लाओमो ने अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से परिष्कृत किया है। इसमें हजारों शक्तिशाली व्यक्तियों की दिव्य आत्माएं शामिल हैं जो असंख्य आत्मा बैनर में फंस गए हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। सम्राट किन, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके महान किन राजवंश की कोई शक्तिशाली शख्सियत उनमें से कोई है। हान द ओल्ड डेमन ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा। अदालत की मौत। सम्राट किन क्रोधित था और उसका पूरा शरीर जानलेवा इरादे से भर गया था। वह ये कैसे नहीं समझ सकता था कि असंख्य सोलविन के भीतर शाही परिवार के सदस्यों सहित महान किन राजवंश की कई शक्तिशाली हस्तियां थीं। उनका सबसे करीबी रिश्तेदार अभी भी उनका सबसे बड़ा भाई था। दोनों के बीच हमेशा अच्छे संबंध थे, लेकिन ये बड़ा भाई प्रशिक्षण के लिए जिलिंग शेंज हो गया और कभी वापस नहीं आया। राष्ट्र की पूरी ताकत जुटाने के बाद भी किन सम्राट अपने बड़े भाई का ठिकाना नहीं ढूंढ सका। अप्रत्याशित रूप से वह पुराने दानव हान द्वारा मारा गया था। सम्राट किन, कृपया नाराज न हो। वास्तव में आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। अगर मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा होता तो महान किन राजवंश का सिंहासन तुम्हारा नहीं होता। ओल्ड डेविल हान ने उकसाया। हान ने कहा। सम्राट किन की अभिव्यक्ति बर्फीली थी और उसका पूरा शरीर हत्या के इरादे से भरा हुआ था। फिर उसके हाथ में एक प्राचीन लंबी तलवार दिखाई दी। महान किन सम्राट की तलवार। किन सम्राट ने सीधे किन राजवंश के शाही स्तर के दिव्य हथियारों का इस्तेमाल किया। शक्तिशाली तलवार का इरादा झरने की तरह बाहर निकला। हालांकि यह शाही स्तर का दिव्य हथियार असली किन सम्राट की तलवार नहीं है, बल्कि किन सम्राट का अपना जन्म का जादुई हथियार है। फिर भी इस महान किन सम्राट तलवार को महामहिम महान किन ने अपने पूरे जीवन में गढ़ा था और यह बिल्कुल एक अद्वितीय दिव्य हथियार है। दो अद्वितीय दिव्य हथियार टकरा गए और शून्य फट गया। कुछ ही देर में हजारों मील का पूरा इलाका पूरी तरह से ढह गया। किन सम्राट द्वारा महान किन सम्राट तलवार निकालने के बाद हान लाओमो, जो मूल रूप से अपनी खुद की तलवार रखने में सक्षम था, तुरंत नुकसान में था। किन शी हुआंग एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था जो समान स्तर के लोगों के बीच लगभग अजेय था। इसकी तुलना में हान लाओमो बहुत हीन है। हालांकि ये बूढ़ा दानव हान स्थानिक कलाओं में कुशल है और उसके पास किसी की आभा को छिपाने की गुप्त तकनीक भी है। यदि वह छोड़ना चाहता तो किन सम्राट जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी उसे रोकने में कठिनाई होती। हालांकि आसपास की संरचनाओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने हान लाओमो को कुछ समय के लिए इस स्थान को छोड़ने से रोक दिया। लानत है, उन्हें इतनी प्राचीन संरचना क्यों स्थापित करनी पड़ी। हान लाओमो गुस्से में था। किन सम्राट को प्रकट होते देखकर उसका पहला विचार भागने का था। हालांकि स्थानिक सरणी की सीमाओं के कारण वह थोड़े समय में भागने में असमर्थ था, इसलिए वह बेहद निराश महसूस करते हुए केवल किन सम्राट के हमलों को लगातार सहन कर सकता था। अरे, इस बार तुम्हारे लिए छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। किन हुआंग ने सीधे अपनी हथेली से प्रहार किया और भले ही उसने बचाव के लिए असंख्य सोल बैनर का इस्तेमाल किया, इससे बैनर लगभग फट गया। इसके अलावा 10,000 आत्माओं के बैनर से एक शोकपूर्ण चीख निकली जिसमें अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं गरजती थीं और बैनर की रोशनी मंद हो गई थी। असंभव, ये कैसे हो सकता है। सम्राट किन ने ठंड से सूंघा और महान किन शाही तलवार से नीचे गिर गया। जो शून्य अभी अभी ठीक हुआ था वह एक बार फिर ढह गया। यहाँ तक कि हान लाओमो के 10,000 आत्मा बैनर को भी एक तरफ काट दिया गया था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए किन हुआंग बिना किसी को देखे हान लाओमो के सामने आ गया और फिर एक मुक्का फेंका जो हान लाओमो के शरीर पर पूरी तरह से गिरा। हान लाओमो को खांसी से खून बह रहा था जिससे उसे गंभीर चोट लगी थी। हालांकि इस समय हान लाओमो के शरीर के चारों ओर एक रक्त लाल रोशनी दिखाई दी जिसने सीधे उसे ढंक लिया। अगले ही पल असंख्य आत्माओं का बैनर किसी चीज से खींचा हुआ लग रहा था और वह भी चमक रहा था। ऊपर मरे हुए दहाड़ने लगे और किंगफेंग की ओर पागलों की तरह हमला किया। लेकिन अगले ही पल हान लाओमो दंग रह गया। उनके शक्तिशाली तुरुप के पत्ते से किन हुआंग को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। असंभव, ये कैसे हो सकता है। ये सब देखकर हान लाओमो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पूरी तरह से बरकरार किन सम्राट को देखकर हान लाओमो को ऐसा लगा जैसे वह कुछ अविश्वसनीय देख रहा है।
उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह अपने असंख्य आत्मा बैनर में बेहद आश्वस्त थे। जब उन्होंने पहली बार संघ क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्होंने संघ क्षेत्र स्तर 6 विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल करने के लिए असंख्य आत्मा बैनर का इस्तेमाल किया और उस विशेषज्ञ को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। इस उपलब्धि के साथ हान लाओमो ने 10,000 आत्मा की अंगूठी की दिव्य आत्मा को जमा करना जारी रखा, इस उम्मीद में कि एक दिन एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते समय अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल कर देगा और अपने पूर्व गौरव को फिर से बनाएगा। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ, अपनी पूरी ताकत लगाने और अपनी सबसे मजबूत चाल चलाने के बाद भी वह किन सम्राट को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। यह ऐसा है जैसे उनका तुरुप का पत्ता दूसरों के सामने एक मजाक है। हान लाओमो का दिल अचानक कड़ा हो गया और उसकी नज़र किन हुआन के हाथ में महान किन सम्राट तलवार पर पड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी। आपके हाथ में तलवार महान किन राजवंश की सच्ची शाही तलवार है। हान लाओमो पूरी तरह से व्याकुल था। किंवदंती है कि किन सम्राट के पास एक शाही स्तर का दिव्य हथियार था जो पौराणिक किन सम्राट की तलवार के बाद तैयार किया गया था, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन सम्राट के पास किन राजवंश की असली किन सम्राट की तलवार होगी। आपको पता होना चाहिए कि यह महान किन सम्राट तलवार दिव्य हथियार है जिसका उपयोग महान किन पैट्रिक ड्रैगन सम्राट ने अपने दाव को साबित करने के लिए किया था। ये किन राजवंश का सबसे शक्तिशाली शाही स्तर का दिव्य हथियार भी है। एक चर्चा। महान किन सम्राट तलवार थोड़ी कांपने लगी और उसमें से एक शक्तिशाली आभा निकली जिसमें सब कुछ दबाने की अपार शक्ति थी। अब आप ये सब जानते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, शाही सम्राट किन ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया था, महान किन सम्राट तलवार ने हान द ओल्ड डेमन पर एक ही प्रहार किया। एक पल में हान लाओमो का शरीर फट गया और उसकी आत्मा महान किन सम्राट तलवार के सामने बिखर गई। और इसलिए अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बूढ़ा दानव हान नष्ट हो गया, उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो गई। दूसरी तरफ नौयांग सेंट लॉर्ड और पर्पल यांग ट्रूमैन का सामना शांगुआन परिवार के 3 सेंट दायरे के विशेषज्ञों से हुआ। अपने संख्यात्मक लाभ के बावजूद शांगुआन परिवार के 3 शक्तिशाली सदस्यों को 9 यांग सेंट मास्टर और पर्पल यांग ट्रूमैन के हमलों के तहत लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे उनका सामना करने में असमर्थ थे। प्राचीन गठन ने इस स्थान को सील कर दिया, जिससे ऐसा लगता है कि यूनियन पवित्र भूमि के लोग एक जार में कछुओं की तरह फंस गए थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अंदर फंस जाएंगे और भागने में असमर्थ होंगे। इस गठन को कब हटाया जाएगा? शांगुआन परिवार के शक्तिशाली सदस्य घबराने लगे। स्थानिक नाकाबंदी को अब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उन 2 स्वर्गीय राक्षसों को नहीं मार दिया जाता। जियो चोंगलो ने क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के ग्रैंड एल्डर से तलवार के प्रहार को चकमा दिया और बोला। उनकी खेती का स्तर लगभग समान था, या शायद जियो चोंगलो का थोड़ा अधिक था। हालांकि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के ग्रैंड एल्डर की स्थिति बहुत खराब नहीं थी, अन्यथा वह जियो चोंगलू को दबाने में सक्षम नहीं होता। ऐसा दमन पूरी तरह से अप्रभावी है। सबसे अच्छा, ये जियो चोंगलू को दूसरों की देखभाल करने से रोकता है। लानत है, इसने हमें पूरी तरह से यहाँ फंसा दिया है। शांगुआन परिवार के संघ क्षेत्र के विशेषज्ञ ने जोर से शाप दिया। उन 2 स्वर्गीय राक्षसों को मारना असंभव है, ऐसा करने से केवल स्वर्गीय दानव क्षेत्र को ठेस पहुंचेगी। अब जब उन्होंने मानव जाति को धोखा दिया है, अगर वे स्वर्गीय दानव क्षेत्र को भी नाराज करते हैं तो उनके पास स्वर्गीय गहन क्षेत्र में खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं होगी। क्या कोई अन्य विकल्प है? शांगुआन परिवार के कुलपिता शांगुआन वुडी ने पूछा। कोई अन्य तरीका नहीं है जब तक कि हम इस गठन को तोड़ने के लिए सम्राट स्तर के दिव्य हथियार का उपयोग नहीं करते हैं, या अंदर के 2 स्वर्गीय राक्षसों को मार नहीं देते हैं, या बाहर के स्वर्गीय राक्षसों को संरचना को खोल नहीं देते हैं। अन्यथा हम थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं निकल पाएंगे, जियो चोंगलू ने कहा। ऐसा लगता है कि कोई समाधान है, लेकिन वास्तव में कोई समाधान नहीं है। सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार के साथ इस गठन को तोड़ने के लिए सबसे पहले शांगुआन परिवार कोई शीर्ष स्तरीय सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार नहीं लाया और जियो चोंगलू भी कोई नहीं लाया। इसके अलावा इस स्थान को सील कर दिया गया है, जिससे बाहर स्वर्गीय राक्षसों के साथ संचार बाधित होता है और इस संरचना को खोलने की उनकी क्षमता में बाधा आती है। वे भारी दबाव में थे। स्वर्गीय दानव क्षेत्र के स्वर्गीय राक्षसों द्वारा उनकी रक्षा किए बिना वे आने और क्लाउड हेवन सेंट लॉर्ड और कोल्ड मून स्वॉर्ड इमोर्टल को घेरने की हिम्मत नहीं करते। यदि स्वर्गीय दानव के साथ लड़ाई अभी भी नष्ट हो जाती है तो उनकी स्थिति खतरनाक हो जाएगी। लानत है, क्या हम बस यहाँ बैठकर मरने का इंतजार करेंगे? शांगुआन परिवार के 3 संघ क्षेत्र विशेषज्ञ उग्र हो गए और केवल लगातार शाप दे सकते थे। हाँ, क्या यहाँ रहना बेहतर नहीं है? आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? 9 यांग सेंट लॉर्ड और पर्पल यांग ट्रूमैन ठहाका लगाने लगे और फिर शांगुआन परिवार के विशेषज्ञों पर भयंकर हमला किया। वे उस पल में अविश्वसनीय रूप से खुश थे। शांगुआन परिवार, स्वर्गीय दानव संप्रदाय, सर्प कबीला और स्वर्गीय दानव क्षेत्र, ये 4 शक्तिशाली ताकतें सभी क्लाउड हेवन सेंट लॉर्ड और कोल्ड मून स्वॉर्ड इमोर्टल को मात देने और मारने की कोशिश कर रही हैं। अप्रत्याशित रूप से उसने खुद को पैर में गोली मार ली, खुद को गठन में फंसा लिया और एक बैठी हुई बतख बन गई। वे वर्तमान में एक पूर्ण लाभ रखते हैं। यदि कोल्ड मून तलवार अमरली हन्यू पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो उनका लाभ और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा और वे निश्चित रूप से इन सभी लोगों को यहाँ रख पाएंगे। इस प्राचीन गठन के साथ ही इसे बंद कर दिया गया है, यहाँ तक कि ये शीर्ष स्तरीय संघ क्षेत्र विशेषज्ञ भी थोड़े समय में बच नहीं सकते। इस तरह के गद्दार को फांसी दी जानी चाहिए। और शांगुआन परिवार के ये शक्तिशाली सदस्य अब जार में कछुओं की तरह फंस गए हैं। हमें उन्हें इस बार यहाँ रखना चाहिए, मास्टर जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। वह आमतौर पर उन लोगों से घृणा करता था जो मानव जाति को धोखा देते थे, खासकर जब से शांगुआन परिवार एक प्रमुख मानव परिवार था जो अंतहीन विशेषाधिकारों का आनंद लेता था, फिर भी ऐसा काम करता था। हमें मारना इतना आसान नहीं होगा, शांगुआन वुडी ठंडे स्वर में बोला। तथ्य यह है कि इतने सारे शक्तिशाली व्यक्ति इस स्थान पर लड़ रहे थे और ये सभी व्यक्ति कम से कम संघ क्षेत्र के अंतिम चरण में थे। इस स्थान को कांपने का कारण बना, जैसे कि यह किसी भी क्षण रहने वाला था। एओ जेंगक्सियोनिक, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? मानव जाति के साथ आपका गठबंधन हमारी दानव जाति के साथ विश्वासघात है और हमारा प्राचीन शाही परिवार आपको इससे कभी दूर नहीं होने देगा। ड्रैगन कबीला भी इस अवसर का उपयोग आपके फीनिक्स कबीले को नष्ट करने के लिए करेगा।
सांप कबीले के मुखिया ने दांत पीसते हुए कहा। एओ झेंगक्सियोनग की आभा बहुत शक्तिशाली थी, जिससे सर्प कबीले का प्रमुख बेहद असहज हो गया। एओ झेंगक्सियोनग अब अर्ध सम्राट स्तर पर है और उसकी ताकत भयानक है। यदि आप यहाँ नष्ट हो जाते हैं तो किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपको मेरे सामने विश्वासघात के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आपने स्वर्गीय दानव क्षेत्र के साथ सांठगांठ की है। अगर यह खबर सामने आती है तो आपको क्या लगता है कि हमारी दानव जाति का गद्दार कौन है? एओ झेंगक्सियोनग ने उपहास किया। एओ झेंगक्सियोनग अत्यंत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि एक अर्ध सम्राट स्तर का विशेषज्ञ भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं होगा। क्या आप ड्रैगन से डरते नहीं हैं? सर्प कबीले के मुखिया ने धमकी दी। दानव जाति के बीच ड्रैगन जाति एक अत्यंत उच्च स्थान रखती है, जो लाखों वर्षों से नंबर 1 दानव जाति रही है। इस कारण से ड्रैगन जाति को दानव जाति के बीच बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त है और लगभग सभी प्रमुख दानव शक्तियां ड्रैगन जाति से कुछ हद तक डरती हैं। यहाँ तक कि शक्तिशाली प्राचीन शाही परिवार फीनिक्स कबीले को भी ड्रैगन कबीले से कुछ हद तक डरना पड़ा। यही कारण है कि फीनिक्स कबीले ने कभी भी ड्रैगन कबीले को छूने की हिम्मत नहीं की। पूरे इतिहास में फीनिक्स कबीले ने ड्रैगन कबीले पर हमला करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार फीनिक्स कबीले को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस कारण से ड्रैगन कबीले को दानव कबीले के बीच और भी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, जो फीनिक्स कबीले को ड्रैगन कबीले से भी डरता है। ये वर्षों के संचय का परिणाम है। जब तक किसी के पास ड्रैगन को हराने की वास्तविक ताकत नहीं होगी, तब तक कोई भी उनके खिलाफ आसानी से कार्रवाई नहीं करेगा। आप कहते हैं कि हम ड्रैगन से डरते हैं। हमें क्यों डरना चाहिए? अब ड्रैगन जाति को ही सुरक्षा की सख्त जरूरत है। इन सभी वर्षों में आपने कभी अजगर को उभरते हुए कब देखा है? आप जैसे मूर्खों का केवल एक समूह स्वेच्छा से ड्रैगन के बेकार कचरे का एक गुच्छा बन जाएगा। एओ झेंगक्सियोनग ने ठंडे स्वर में फटकार लगाए। यदि सर्प कबीला उन्हें धोखा नहीं देता है और फीनिक्स कबीला भविष्य में ड्रैगन कबीले से आगे निकल जाता है तो सर्प कबीले की स्थिति भी काफी बढ़ जाएगी। दुर्भाग्य से उनके पास अब वह अवसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद को ड्रैगन के साथ जोड़ लिया है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? ड्रैगन जाति जो इतने लंबे समय से समृद्ध है, संभवतः कैसे गिर सकती है? सर्प कबीले के पवित्र भगवान निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करते थे। आखिरकार वे सभी ड्रैगन कबीले के अधीन बन गए थे। बेवकूफों का एक झुंड। यदि ड्रैगन जाति अभी भी पहले की तरह शक्तिशाली होती तो वे संभवतः आपको गुप्त रूप से कार्य करने की अनुमति कैसे दे सकते थे? एओ झेंगक्सियोनग ने उपहास किया। ये सांप लोग जिद्दी हैं और फिर भी स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। शायद ड्रैगन जाति की पिछली प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, जिससे इन दानव जाति बलों को डर महसूस हुआ और वे सामान्य विश्लेषण करने में असमर्थ हो गए। मैं आपकी बकवास पर विश्वास नहीं करूंगा, सर्प कबीले के पवित्र भगवान ने ठंडे स्वर में कहा। एओ झेंगक्सियोनग ने नहीं सोचा था कि वह केवल कुछ शब्दों से दूसरे पक्ष का मन बदल सकता है। आखिरकार सर्प कबीले का पवित्र स्वामी बनने के लिए व्यक्ति को अत्यंत दृढ़ इच्छाशक्ति और अटूट हृदय वाला व्यक्ति होना चाहिए। वे इस पर तब तक बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि सच्चाई और सबूत उनके सामने पेश नहीं किए जाते। इसके अलावा एक और कारण है, उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। एक बार जब उन्होंने ड्रैगन कबीले में शामिल होने का फैसला किया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा गया। इसलिए भले ही एओ झेंगक्सियोनग ने जो कहा वह सच था, वे इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। बिना कोई शब्द बर्बाद किए एओ झेंगक्सियोनग ने सीधे अपनी शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया और फीनिक्स की आग आकाश में उठ उठी। सांप कबीले के योद्धा लगातार विलाप करते रहे, लेकिन शक्तिशाली एओ झेंगक्सियोनग के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था। जल्द ही ये शक्तिशाली सर्प योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए। सर्प कबीले के एक शक्तिशाली सदस्य ने चारों ओर देखा और देखा कि सेना के अन्य शक्तिशाली सदस्य सभी घिरे हुए थे और कोई सहायता प्रदान करने में असमर्थ थे। उनके पास आपका समर्थन करने का कोई मौका नहीं था। बादल स्वर्ग का पवित्र प्रभु तुम्हें मारने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार था। इस बार मैं आप सभी को यहाँ छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। आपको बादल स्वर्ग के पवित्र प्रभु को क्यों घेरना पड़ा और उसे मारना पड़ा? आप सिर्फ मौत के लिए पूछ रहे हैं, एओ झेंगक्सियोनग ने ठंडे स्वर में कहा। इतने वर्षों तक रहने के बाद वह स्वाभाविक रूप से क्लाउड हेवन पवित्र भूमि को नाराज करने के परिणामों को समझ गया। 7000 साल से भी पहले यूनियन पवित्र भूमि द्वारा दानव जाति का सफाया कर दिया गया था, क्योंकि इसने यूनियन पवित्र भूमि के शक्तिशाली सदस्यों को मार डाला था। अच्छा, क्लाउड हेवन पवित्र भूमि वास्तव में वह दबंग है। हालांकि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि दबंग है, लेकिन उनके पास इसका समर्थन करने की ताकत है। कोई भी बड़ी शक्ति क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के साथ दुश्मन नहीं बनना चाहती, यहाँ तक कि अतीत के ड्रैगन कबीले के साथ भी नहीं। जल्द ही सर्प कबीले के शक्तिशाली सदस्य एक के बाद एक मारे गए, केवल सर्प कबीले के पवित्र भगवान को छोड़ दिया। यहाँ तक कि सर्प कबीले के पवित्र भगवान को भी गंभीर चोटें आईं। क्या उन्होंने सम्राट स्तर के दिव्य हथियार का भी इस्तेमाल किया? उन्होंने महान किन सम्राट की तलवार का भी इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता है कि पवित्र भगवान यूनियन वास्तव में इस बार सब कुछ कर चुके हैं। एओ झेंगक्सियोनग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि उसने किन्हुआन की दिशा की ओर देखा, खुद से बुदबुदाया। युतियानशिंग मुख्य रूप से एक सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार लेकर आए, जिसने उन्हें आश्चर्यचकित नहीं किया। हालांकि ये तथ्य कि महान किन राजवंश के किन सम्राट के पास किन सम्राट तलवार भी थी, जो शाही रैंक का एक दिव्य हथियार था, ने उसे चौंका दिया। वह बूढ़ा शैतान हान बिना किसी कारण के मर गया। जब उसने महान किन शाही तलवार के साथ किन सम्राट का सामना किया तो उसकी सभी चालें व्यर्थ गईं। एओ झेंगक्सियोनग ने खुद से बुदबुदाया। ताकत के मामले में किन शी हुआंग निश्चित रूप से सबसे मजबूत नहीं थे। हालांकि यदि आप दिव्य हथियार महान किन सम्राट तलवार को जोड़ते हैं तो यह एक अलग कहानी है। ऐसा किन सम्राट उसे और बादल स्वर्ग के पवित्र स्वामी को भी हरा सकता था। किसी के पास सम्राट स्तर का दिव्य हथियार हो या नहीं, ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। यही कारण है कि सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार होना एक शक्तिशाली शक्ति का प्रतीक है। एक बार जब ये सबसे मजबूत नींव उजागर हो जाती है तो इसकी तुलना सम्राट स्तर के विशेषज्ञ से की जा सकती है। अर्ध सम्राट स्तर के किसान इस क्षमता के पावरहाउस के सामने पूरी तरह से महत्वहीन हैं। ओल्ड डेविल हान शायद बेहद अनिच्छुक है। उसके पास भागने के कई रास्ते हैं, लेकिन ये जगह पिंजरे की तरह बंद है। वह थोड़ी देर के लिए बच नहीं सकता और एक जार में कछुआ बन गया है। एओ झेंगक्सियोनग ने शांति से कहा।
हान लाओमो स्थानिक हेरफेर और किसी की आभा को छिपाने की कला में कुशल है। पूर्ण शक्ति के बिना उसे मारना असंभव है। साधारण स्थानिक नाकाबंदी हान लाओमो को रोक नहीं सकती। हालांकि इस बार स्वर्गीय दानव क्षेत्र के स्वर्गीय राक्षसों ने क्लाउड हेवन सेंट लॉर्ड और ली हन्यू को भागने से रोकने के लिए एक प्राचीन स्थानिक सीलिंग संरचना का उपयोग किया, जिससे अर्ध सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी बच नहीं सके। हाथ में किन सम्राट की तलवार के साथ किन शी हुआन का हान लाओमो से कोई मुकाबला नहीं था और वह जल्दी ही मारा गया। स्वर्गीय दानव भी अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। एओ झेंगक्सियोनग ने वहां नजर डाली और देखा कि यूटियन के पवित्र भगवान बाई लुयांग दो स्वर्गीय राक्षसों पर एकाधिकार कर रहे थे और सीधे उन्हें दबा रहे थे। बादल स्वर्ग के अद्वितीय और सुरुचिपूर्ण भगवान का सामना करते हुए ये दो स्वर्गीय राक्षस थोड़ा सा भी लाभ प्राप्त नहीं कर सके। क्या आसपास के वातावरण में बदलाव को भांपते हुए एओ झेंगक्सियोनग ने अचानक एक दिशा में देखा। कुछ ही दूरी पर क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के अंतरिक्ष यान पर ली हन्यू, जो अपनी आंखें बंद रख रही थी, ने अचानक उन्हें खोल दिया और एक भयानक आभा फैल गई, जैसे कि एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ उतरा हो। अर्ध सम्राट क्षेत्र प्रथम स्तर कोल्ड मून स्वॉर्ड इमोर्टल वास्तव में टूट गया है। एओ झेंगक्सियोनग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। सफेद कपड़े पहने ली हन्यू ने एक शक्तिशाली दबाव बिखेरते हुए एक विशाल आभा का उत्सर्जन किया। अगले ही पल एक तलवार की चीख सुनाई दी जो पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। तुरंत एक तलवार की रोशनी जो स्वर्ग तक पहुंच गई दिखाई दी, मानो वह आकाश को चीरने वाली हो। इस तलवार की तुलना में कोई भी हमला फीका पड़ता है। जियो चोंगलू ने महसूस किया कि इस तलवार से तलवार का इरादा निकल रहा है और उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उसने हाथ की मुहरें बनाई जैसे कि शून्य में विलीन हो रही हो। हालांकि तलवार की ऊर्जा की शक्ति भयानक थी, इस विशाल तलवार की रोशनी के नीचे शून्य चकनाचूर हो गया लग रहा था। जियो चोंगलू का फिगर भी मारा गया था। एक जोरदार धमाके के साथ जियो चोंगवेंग की आकृति फिर से प्रकट हुई, लेकिन वह पहले ही विशाल तलवार की ऊर्जा से घायल हो चुका था। एक टूटते सितारे की तरह यह एक पल में कट गया। ली हन्यू के आगमन के साथ स्थिति तुरंत बदल गई, खासकर किन हुआन के शामिल होने के साथ। स्वर्गीय दानव और शांगुआन परिवार के संघ क्षेत्र के विशेषज्ञों को भारी नुकसान हुआ। कुछ ही समय में स्वर्गीय दानव क्षेत्र में 3 संघ क्षेत्र विशेषज्ञ मारे गए। अंत में दोनों राक्षसों को भी पूरी तरह से मार दिया गया। आकाशीय क्षेत्र के स्वर्गीय दानव के गिरने के बाद ये गठन अपने आप ढह गया। तब आकाशीय दानव क्षेत्र का असली रूप सामने आया। इस प्राचीन संरचना के आसपास 4 भयानक काली आकृतियां थीं, जिनकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं जब उन्होंने गठन को टूटते हुए देखा। वे नहीं जानते थे कि अंदर के सभी राक्षसों, साथ ही उनकी सहायता के लिए आए मनुष्य और राक्षस क्यों मर गए थे। असंभव, ये कैसे हो सकता है। 4 राक्षसों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अंदर के 2 वयस्क वास्तव में मारे गए थे। हालांकि इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, एक विशाल तलवार की रोशनी ने उन्हें तुरंत मार डाला। आकाशीय दानव क्षेत्र की यह यात्रा समाप्त हो गई है। ये कहा जाना चाहिए कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि ने एक बड़ी जीत हासिल की। भगवान यूटियन, आप बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये जानकारी कहां से मिली। एओ झेंगक्सियोनग की आंखें टिमटिमा उठी क्योंकि वह बादल स्वर्ग के पवित्र गुरु बाई लुयांग को एकटक देख रहा था। स्वर्गीय दानव क्षेत्र के नेतृत्व में 4 प्रमुख ताकतों का गठबंधन बेहद गुप्त रहा होगा और मानव जाति के लिए इसके बारे में इतनी आसानी से जानना असंभव था। यहाँ तक कि घोस्ट पैलेस भी इससे अनजान था, लेकिन बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान को पता था और उसने इतनी सारी लक्षित योजनाएं बनाई जिससे वह बेहद उत्सुक हो गया। उसे यकीन था कि घोस्ट टेम्पल इस बात से अनजान था क्योंकि उसने आने से पहले उनसे पूछताछ की थी और उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं जानने का दावा किया था। घोस्ट पैलेस बेहद रहस्यमय है, लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी बात है, ये किसी बड़ी शक्ति से संबंधित नहीं है। जब तक आप कीमत चुकाते हैं तब तक जानकारी प्राप्त की जा सकती है, चाहे आप कोई भी हों। फीनिक्स कबीले के प्रमुख, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा था, बाई लुयांग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि मुझे मूर्ख बनाना आसान है? एओ झेंगक्सियोनग ने बात की। इसका कारण क्या है? यदि आप एक अनर्गल उत्तर देना चाहते हैं तो कम से कम एक अच्छा कारण लेकर आएं। आप मुझे बता रहे हैं कि यह सिर्फ एक अनुमान है। कौन इस पर विश्वास करेगा? क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? बाई लुयांग ने कुछ ठंडे स्वर में जवाब दिया। एओ झेंगक्सियोनग के साथ उसका रिश्ता केवल एक लेन देन था, कोई यह भी कह सकता है कि वे प्रतिद्वंद्वी थे। एओ झेंगक्सियोनग को आमंत्रित करने का कारण यह है कि सर्प कबीला तियानई दानव क्षेत्र के नेतृत्व वाली 4 प्रमुख ताकतों में से एक है। सांप कबीले और फीनिक्स कबीले के बीच गुप्त संबंध को देखते हुए वह चिंतित नहीं थी कि एओ झेंगक्सियोनग सहमत नहीं होगा। हालांकि लेन देन अब पूरा हो गया है और उसका एओ झेंगक्सियोनग से कोई संबंध नहीं है। एओ झेंगक्सियोनग की आंखें टिमटिमा उठी, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसका फिगर धीरे धीरे फीका पड़ गया और पूरी तरह से शून्य में गायब हो गया। लॉर्ड यूटियन, एओ झेंगक्सियोनग को यहाँ क्यों नहीं छोड़ते? अगर हम सेना में शामिल हो जाते हैं तो हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। 9 सन सेंट लॉर्ड ने आकर पूछा। अधिक लोगों के साथ उनके लिए एओ झेंगक्सियोनग को यहाँ रखना मुश्किल नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि एओ झेंगक्सियोनग राक्षसों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एओ झेंगक्सियोनग को यहाँ छोड़ने से अनिवार्य रूप से राक्षसों को भारी नुकसान होगा। पागलपन, क्या आपको लगता है कि एओ झेंगक्सियोनग इतना मूर्ख व्यक्ति है? क्या अकेले आने वाला कोई व्यक्ति तैयार नहीं होगा? संभवतः फीनिक्स कबीले का सम्राट स्तर का दिव्य हथियार उस पर है। इसके अलावा एक बार जब हम कार्रवाई करते हैं तो फीनिक्स कबीले के साथ हमारा संबंध अपूरणीय हो जाएगा। इसके अलावा ये खबर संभवतः तुरंत फीनिक्स कबीले को वापस भेज दी जाएगी और यहाँ तक कि पूरे दानव कबीले को भी चिंतित कर सकती है। अब से मनुष्यों और राक्षसों के बीच एक खूनी युद्ध छिड़ जाएगा और दानव जाति की शक्ति संरचना भी बदल जाएगी। वे पहले से ही आंतरिक संघर्ष की स्थिति में थे, लेकिन इस घटना के साथ प्राचीन शाही परिवार एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो जाएगा। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। क्या आपको लगता है कि एओ झेंगक्सियोनग के खिलाफ कार्रवाई करना एक साधारण मामला है? बाई लुयांग ने ठंडे स्वर में कहा। वह एओ झेंगक्सियोनग को यहाँ नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के बेहद गंभीर परिणाम होंगे। अब जब आकाशीय दानव क्षेत्र पर लगी मुहर टूटने वाली है, यदि मानव जाति और दानव जाति युद्ध में जाती हैं तो आकाशीय दानव क्षेत्र को वास्तव में इससे लाभ होगा। मैंने स्थिति को कम करके आंका।
नौसूर्य संत भगवान ने असहाय अभिव्यक्ति के साथ कहा। जानकर अच्छा लगा, बाई लुयांग ने गहरी आवाज में कहा। एक और बात है, एओ झेंगक्सियोनग को जीवित रखना उसे मारने से ज्यादा उपयोगी है। किसी भी मामले में आज के बाद कुछ समय के लिए दानव जाति अराजकता में होगी। मुझे नहीं पता कि ड्रैगन रेस बाहर आने की हिम्मत करेगी या नहीं। बाई लुयांग ने दूर से देखा, उसकी टकटकी स्वर्गीय दानव क्षेत्र को भेदती हुई और दानव जाति की दिशा की ओर बढ़ रही थी। एओ झेंगक्सियोनग पूरे सांप कबीले के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। यदि वह करता है तो इससे फीनिक्स कबीले को कोई फायदा नहीं होगा। फीनिक्स कबीला वर्तमान में प्रतिभा से भरा हुआ है और अपने उदय में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अगर हम अभी सर्प कबीले के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो यह उनकी भविष्य की योजनाओं को बाधित करेगा। ली हन्यू बाई लुयांग के पास खड़ी थी और शांति से बोली। वह बाई लुयांग से अलग राय रखती थी। इस बयान ने कई लोगों को हैरान कर दिया। वास्तव में क्या हुआ था? फीनिक्स कबीला अचानक स्नेक कबीले पर हमला क्यों करने जा रहा है? यहाँ तक कि अगर वे जानते थे कि सांप कबीले ने फीनिक्स कबीले को धोखा दिया था तो ये दो कुलों के बीच युद्ध शुरू करने की गारंटी नहीं देता था, क्योंकि प्रभाव बहुत बड़ा है। ऊपर एक ड्रैगन कबीला भी है, लेकिन प्राचीन शाही परिवार शायद ही कभी युद्ध में जाता है जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। क्या मैंने सही सुना? यदि फीनिक्स कबीला सर्प कबीले पर हमला करना चाहता है तो क्या वे प्राचीन दानव कबीले ड्रैगन कबीले से नहीं डरते? नौसूर्य संत भगवान ने संदेह से भरे चेहरे के साथ पूछा। उसने दानव जाति के रहस्यों को स्पष्ट रूप से महसूस किया और बाई लुयांग को जिज्ञासा से देखा। उम्मीद है कि वह उसके सवालों का जवाब दे सकती है। उसे लगा जैसे उसे समय ने छोड़ दिया हो। सोच रहा था कि वह इतनी सारी बातें कैसे जानता है। वह एकांत में नहीं गया, वह त्यानिक्सुआन क्षेत्र में सक्रिय रहे। मैं इन बातों को कैसे नहीं जानता था? एओ झेंगक्सियोनग एक बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह निश्चित रूप से एक कदम उठाएगा और ड्रैगन को खुद को दिखाने के लिए मजबूर करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर ड्रैगन खुद को नहीं दिखाते हैं तो उनके रहस्यों को नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा यदि ड्रैगन कबीला प्रकट नहीं होता है तो सबसे दुखद समूह सर्प कबीला नहीं बल्कि हिम कबीला होगा। हिम कबीला चींटियों की तरह कुचल दिया जाएगा। बाई लुयांग ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा क्यों? ली हन्यू ने बाई लुयांग की ओर देखा, उसका चेहरा संदेह से भरा था। एओ झेंगक्सियोनग इतने लंबे समय से धैर्य रख रहा है, वह इतनी जल्दी में क्यों है? ये बहुत आसान है। वह पहले ड्रैगन कबीले की बारीकियों को नहीं जानता था, लेकिन अब उसने उनकी पुष्टि कर दी है। ये सिर्फ समय की बात है, बाई लुयांग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर ली हन्यू को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। अच्छा, पहले एओ झेंगक्सियोनग को केवल संदेह था, लेकिन अब बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान की जानकारी के साथ वह मूल रूप से इस पर विश्वास करता है। बाई लुयांग के शब्दों पर विश्वास करने का कारण काफी सरल था। वास्तव में सबसे अच्छा सबूत यह है कि आज क्या हुआ। स्वर्गीय दानव क्षेत्र के नेतृत्व में 4 प्रमुख ताकतें बाई लुयांग और ली हन्यू को घेरने के लिए एक साथ इकट्ठी हुई, लेकिन बाई लुयांग ये सब पहले से जानती थीं। अकेले इसी के आधार पर एओ झेंगक्सियोनग का मानना था कि बाई लुयांग ने जो कहा वह सच था और ड्रैगन कबीले ने वास्तव में इनकार कर दिया था। दूसरों को पता नहीं हो सकता है, लेकिन बाई लुयांग निश्चित रूप से जानता है। तुम सच में चालाक हो। बस कुछ शब्दों के साथ आपने पूरी दानव जाति में परेशानी खड़ी कर दी है। ली हन्यू ने शिकायत की। यह कोई चालाक योजना नहीं है, यह एक खुली साजिश है। यह एक ऐसी योजना थी जिसे एओ झेंगक्सियोनग मना नहीं कर सकता था। वह मेरे इरादों को जानता था, लेकिन वह मना नहीं कर सकता था। नौयांग संत भगवान ने बहुत देर तक सुना, लेकिन समझ नहीं पाया कि ली हन्यू और बाई लुयांग क्या कह रहे थे। अरे, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? क्या आप अधिक विस्तार से समझा सकते हैं? मैं एक भी शब्द क्यों नहीं समझ सकता? नौयांग संत भगवान पूरी तरह से व्याकुल थे। वह एकांत में भी नहीं था, वह स्वर्गीय गहन क्षेत्र की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा था। वह समझ क्यों नहीं पा रहा था कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। ड्रैगन का क्या हुआ? इसके अलावा सर्प कबीले ने फीनिक्स कबीले को कब धोखा दिया? यहाँ तक कि अगर उसने उन्हें धोखा दिया तो एओ झेंगक्सियोनग को सांप कबीले का सफाया करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या वहाँ था? मास्टर जियांग अक्सर स्वर्गीय गहन क्षेत्र में नौयांग के पवित्र पुत्र का अनुसरण करते थे और उनका दिमाग काफी तेज था। भले ही मैंने केवल कुछ शब्द सुने, फिर भी मैं उनके पीछे का मूल अर्थ समझ गया। वह ड्रैगन रेस है। ये सब ड्रैगन कबीले के अस्तित्व पर आधारित है। यदि ड्रैगन जाति पहले की तरह शक्तिशाली बनी रहती है तो फीनिक्स जाति कोई अन्य विचार रखने की हिम्मत नहीं करेगी। आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ड्रैगन जाति की प्रकृति को देखते हुए वे हजारों वर्षों से छिपे क्यों रहे हैं, केवल कभी कभी अपनी उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या है? बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने पहले भी फैंग चेन से इस बारे में पूछा था और फैंग चेन ने कहा कि इस शब्द को फैलाना ठीक है और जितने अधिक लोग जानते हैं उतना बेहतर है। इससे राक्षस जाति के बीच और भी अधिक अराजकता पैदा हो सकती है। ये सुनकर सभी अचानक चौंक गए। चाहे वह किन सम्राट हो जो चुप रहा हो, क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के बुजुर्ग हों या नौसूर्य पवित्र भूमि के विशेषज्ञ हों, उन सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, केवल 2 संभावनाएं हैं। एक ये है कि ड्रैगन रेस कुछ बड़ी योजना बना रही है जिसके लिए पूरी ड्रैगन रेस की भागीदारी की आवश्यकता है। यही वजह है कि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति एक कदम उठाने के लिए सामने नहीं आया है। एक और संभावना यह है कि ड्रैगन जाति में गिरावट आई है और वे इस तथ्य को छिपाना चाहते हैं और खबर को फैलने से रोकना चाहते हैं। यही वजह है कि वे एकांत में चले गए हैं। किन्हुआंग ने अचानक ये कहते हुए कहा, इन 2 संभावनाओं में से मुझे लगता है कि दूसरी सबसे अधिक संभावना है। एकमात्र बड़ी घटना जिसमें पूरी ड्रैगन जाति शामिल हो सकती है वह है ग्रेट दाओ, लेकिन चून की सम्राट क्षेत्र का रास्ता वर्तमान में बंद है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति नहीं होगी। इसके अलावा ड्रैगन कबीला हमेशा अहंकारी रहा है, दुनिया में हर किसी को नीची दृष्टि से देखता है और पूरे त्यानिक्सुआन दायरे में बड़े पैमाने पर चल रहा है। लाखों वर्षों से उनके छिपे रहने का एकमात्र कारण यह है कि कबीले के शक्तिशाली सदस्यों को भारी नुकसान हुआ है और वे अपनी पिछली स्थिति को बनाए रखने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि वे बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। वे ड्रैगन को अच्छी तरह से जानते थे। ड्रैगन पहले इतने दबंग थे, वे कभी भी एकांत में नहीं जाते थे जब तक कि उन्होंने बहुत अधिक इनकार नहीं किया हो।
तथ्य यह है कि वे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि ड्रैगन जाति की ताकत पहले की तुलना में बहुत कम है। कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र भगवान यूटियन ने इसे एक जबरदस्त योजना कहा। यह दानव जाति को अराजकता में धकेल रहा है। ये फीनिक्स कबीले के लिए भी एक अवसर है। एओजेंगिक्सियोनग इसे कैसे जब्त नहीं कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आराम से बैठ सकते हैं और बाघों को लड़ते हुए देख सकते हैं, और साथ ही हम ड्रैगन दौड़ की वास्तविक स्थिति के बारे में जान सकते हैं। मास्टर जियांग ने एक गहरी सांस ली और कहा, त्यानिक्सुआन क्षेत्र में यह बिल्कुल चौंकाने वाली खबर है। ड्रैगन कबीला, जो लाखों वर्षों से समृद्ध है, वास्तव में गिरावट आई है। त्यानिक्सुआन क्षेत्र के लिए ड्रैगन कबीला निस्संदेह सबसे शक्तिशाली बल है। यह अवास्तविक लगता है कि एक समय की शक्तिशाली इस शक्ति में अब गिरावट आई है। मास्टर जियांग होशियार है, उन्होंने तुरंत समस्या की कुंजी का पता लगा लिया। नौ सूर्य, अपने आप को देखो, आपको बस जियांग को पवित्र भगवान की उपाधि देनी चाहिए, बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांग, क्या आपके भी यही विचार हैं? नाइन सन सेंट लॉर्ड ने पर्पल सन ट्रूमैन को देखा, उसकी आंखें चौड़ी थीं। ये सुनकर मास्टर जियांग ने बेबसी से कहा, वरिष्ठ भाई, कृपया इस तरह मत बनो। क्या आप ठीक से बोल सकते हैं? आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मैं पवित्र प्रभु बनना चाहता हूं या नहीं। मैं आपसे ये पवित्र पद भी नहीं लूंगा। क्या मेरे लिए यह बेहतर नहीं होगा कि मैं एक लापरवाह और खुशहाल जीवन जीऊं, दुनिया की यात्रा करूं? इस सीनियर के साथ इतने साल बिताने के बाद वह स्वाभाविक रूप से अपने सीनियर की आदतों को जानता था और अब उनसे आश्चर्यचकित नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन दौड़ में गिरावट आएगी। ये वास्तव में अकल्पनीय है और यह मुझे बहुत चिंतित करता है। क्या ये किसी तरह का अपशकुन है? नाइन सन सेंट लॉर्ड ने कठोर चेहरे और भारी स्वर में कहा, ड्रैगन कबीले का जन्म समय के जवाब में हुआ था और पूरी जाति बेहद शक्तिशाली है, जो किसी भी अन्य जाति से बेजोड़ है। यदि ड्रैगन जाति घट रही है तो इसका मतलब है कि त्यानिक्सुआन क्षेत्र का भाग्य बिगड़ रहा है। शायद 10 लाख साल पहले की घटनाएं खुद को दोहराएंगी। ये खबर सुनकर कि ड्रैगन कबीले का पतन हो सकता है, नौ सूर्य पवित्र भगवान बहुत चिंतित नहीं थे, बल्कि गहराई से चिंतित थे। ड्रैगन जाति की असाधारण प्रकृति के कारण उन्होंने हमेशा स्थायी समृद्धि का आनंद लिया है। भले ही फीनिक्स कबीले में कुछ समय के लिए गिरावट आए, लेकिन ड्रैगन कबीले ने कभी इनकार नहीं किया। स्वर्गीय दानव क्षेत्र पर मुहर अब ढीली हो रही है और ड्रैगन कबीले में गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि भविष्य में कुछ महत्वपूर्ण होने की संभावना है, और उनके क्षमता के शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए इस तरह के पूर्वाभास उल्लेखनीय रूप से सटीक थे, क्योंकि वे पहले ही महान दाव को समझ चुके हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझ चुके हैं। अगर दुनिया में कोई उथल पुथल होती है तो वह निश्चित रूप से उसे महसूस करेगी। हाँ, आपदा आसन होने की बहुत संभावना है। सम्राट किन का चेहरा काला पड़ गया। हर चीज़ का उत्थान और पतन होता है और हर चीज़ का गिरने का समय होता है। यहाँ तक कि दुनिया भी एक दिन रह जाएगी। ड्रैगन रेस की तो बात ही छोड़ दें। उन्होंने कहा, हालांकि जब कोई आपदा आती है तो कुछ लोग इसे एक आपदा के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। बस इसे आराम से ले लो, क्योंकि यह सब हमारे नियंत्रण से बाहर है। बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान काफी खुले विचारों वाले थे, क्योंकि फैंग चेन ने उन्हें बताया था कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि इस आपदा के दौरान अपनी ताकत बनाए रख सकती है और आगे भी बढ़ सकती है। आकाशीय दानव क्षेत्र की इस यात्रा की महान जीत के बाद बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान को फैंग चेन के शब्दों के बारे में कोई संदेह नहीं था। चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं, चलो व्यापार पर उतरते हैं। लॉर्ड यूटियन, मामला अब संतोषजनक ढंग से हल हो गया है। मैं आपके लिए महान किन सम्राट तलवार, सम्राट रैंक का एक दिव्य हथियार भी लाया। तो मैं क्या जवाब जानना चाहता हूँ? सम्राट किन ने बाय लुयांग की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा। किन राजवंश का अभिशाप हमेशा किन सम्राट के लिए चिंता का स्रोत रहा है। अब उसे कैसे नहीं लुभाया जा सकता था। अब जब ये समस्या हल होने वाली है तो किन सम्राट उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने इस मामले को बहुत महत्व दिया और यहाँ तक कि महान किन सम्राट की तलवार भी निकाली। इस प्रश्न का उत्तर गुफा नदी अमर निवास में पाया जा सकता है। तब आपको पता चल जाएगा, बाय लुयांग ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। लॉर्ड यूटियन, क्या आप खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकते? सम्राट किन ने असहाय भाव से कहा। बादल स्वर्ग के पवित्र प्रभु ने कब सभी को सस्पेंस में रखना शुरू किया, केवल आधा ही प्रकट किया जो उसका मतलब था। ये क्रोधित करने वाला है। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि बादल स्वर्ग के पवित्र स्वामी इतने उच्च पद पर थे और अपने महान किन राजवंश के अभिशाप का समाधान जानते थे, तो वह वास्तव में उसे एक प्रहार से काटने के लिए महान किन शाही तलवार का उपयोग करना चाहते थे। भगवान यूटियन, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप एक सिद्धांत को समझते हैं। केवल आधा बोलना आसानी से आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। मैं किन हूँ? सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आवेग शैतान है। आपको इसके बारे में स्वयं सोचना चाहिए। बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने उदासीनता से कहा। अगर उसे पता होता तो वह वास्तव में सम्राट किन को बताना चाहती, लेकिन फैंग चेन ने उसे कुछ नहीं बताया, तो उसे क्या कहना चाहिए था? क्या हमें फैंग चेन को बेनकाब करना चाहिए? ये बिल्कुल असंभव है। अगर फैंग चेन को पता होता तो कौन जानता कि किन हुआन क्या करेगा। ठीक है, सम्राट किन ने आह भरी और फिर उसकी आकृति गायब हो गई। इतनी तेजी से मत चलो। जब हम वापस आएंगे तो हम शांगुआन परिवार के साथ हिसाब चुकता कर लेंगे। यदि आप पाई का हिस्सा चाहते हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। बाय लुयांग ने शून्य में देखा और बोली। ये सुनकर किन सम्राट की आवाज़ शून्य से प्रकट हुई, जिसमें क्रोध का संकेत था। आपके लहजे को देखते हुए आपने शुरू में हमारे महान किन राजवंश के भाग लेने का इरादा नहीं किया था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही आपके महान किन राजवंश को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मैं आपको सिर्फ एक दोस्ताना अनुस्मारक दे रहा हूँ। बादलों के स्वर्ग के पवित्र स्वामी बाय लुयांग ने मुस्कुराते हुए कहा। बादलों और स्वर्ग की पवित्र भूमि, पवित्र आत्मा का शिखर। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक स्लेट सपाट रख दिए हैं और सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार स्वर्ग भेदी दिव्य दर्पण प्राप्त कर लिया है। फैंग चेन कुर्सी पर लेट गया, धूप सेक रहा था, आराम से और लापरवाह था। अचानक सिस्टम की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ढीला करने के लिए भी एक इनाम है। यह एक सम्राट स्तर का दिव्य हथियार है।
फैंग चेन बेहद हैरान था। पहले अपने गुरु को स्वर्गीय दानव क्षेत्र की साजिश के बारे में बताने के बाद वह हार न मानने के लिए तैयार था। कौन जानता था कि वह वास्तव में हार मानने में सफल होगा और यहाँ तक कि एक उदार इनाम भी प्राप्त करेगा। वास्तव में क्या हुआ था? फैंग चेन ने अपने मन में सिस्टम से पूछा। उसने महसूस किया कि उसे साजिश में शामिल होना चाहिए और आश्चर्यजनक रूप से वह सुस्त होने और इनाम प्राप्त करने में भी कामयाब रहा। प्रिय मेजबान, जब तक आप व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं तब तक ये जिम्मेदारी से बचने के एक सफल प्रयास के रूप में गिना जाता है। चूंकि मेजबान केवल अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, इसलिए सुस्ती का इनाम बहुत कम होगा। सिस्टम की आवाज़ फिर से सुनाई दी। ये सुनकर फैंग चेन अचानक चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इसे छोड़ने पर विचार किया गया था। यह अभी भी पुरस्कारों में एक महत्वपूर्ण कमी है। अगर मैं पूरी तरह से हार मान लेता हूं तो क्या मैं एक खगोलीय कलाकृति प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? हालांकि यह इनाम पहले से ही काफी उदार है और मास्टर के पतन की तुलना में यह अंत स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर है। फैंग चेन शुरू में कुछ हद तक निराश थे, लेकिन मूल कहानी में क्लाउड हेवन पवित्र भूमि की दुखद घटनाओं को देखते हुए वह परिणाम से बेहद संतुष्ट महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि अगर यह एक खगोलीय कलाकृति है तो यह अस्वीकार्य है अगर मेरे मालिक और अन्य सभी नष्ट हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार भी बहुत अच्छा है। ये स्वर्गीय गहन क्षेत्र में भी एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ गणना की जानी चाहिए। अब जब मेरे पास अमर आत्मा दावफल और सम्राट स्तर का दिव्य हथियार स्वर्गभेदी दिव्य दर्पण है तो मैं स्वर्गीय गहन क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूँ। फैंग चेन ने अपने मन में इस पर विचार किया। वह निश्चित रूप से अमर आत्मा फल का उपयोग स्वयं नहीं करेगा, लेकिन वह इसकी कुछ क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। अमर आत्मा फल के ये प्रभाव उसे काफी युद्ध शक्ति प्रदान करने की अनुमति देते हैं। सम्राट स्तर के दिव्य हथियार के साथ वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह कितना मजबूत था। यहाँ तक कि अगर वे एक संघ क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना करते हैं तब भी वे उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। हालांकि यदि संभव हो तो हमें पूरी तरह से हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि पुरस्कार इस तरह से बेहतर होंगे। फैंग चेन शांति से मुस्कुराया, काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। फैंग चेन को साजिश के बारे में कोई बड़ा पछतावा नहीं था, यह एक संतोषजनक अंत था। इस तरह की पूरी तैयारी के साथ मास्टर और अन्य लोग निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। उन्हें एक सिस्टम इनाम भी मिला। फैंग चेन ने आकाशीय दानव क्षेत्र की इस यात्रा के लिए कई तैयारियां की थीं। न केवल महान किन राजवंश के किन सम्राट ने शाही स्तर के दिव्य हथियार लाए, बल्कि यूनियन पवित्र भूमि और जियोयांग पवित्र भूमि के पास भी शाही स्तर के दिव्य हथियार थे। हालांकि उन्होंने उनका उपयोग नहीं किया था। उस समय इसका उपयोग करने लायक नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर और अन्य लोग कब लौटेंगे। फैंग चेन कुर्सी पर वापस लेट गया, आराम से और लापरवाह दिख रहा था। बड़े मजे से धूप सेक रहा था। फीनिक्स कबीले के बीच इस दुनिया में एक विशाल पेड़ खड़ा है जिसका तना सीधे आकाश में पहुंचता है, मानो ये पेड़ स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता हो। इस महान वृक्ष की शाखाओं पर अनगिनत भव्य हॉल बनाए गए हैं, जैसे कि वे शाखाओं और पत्तियों से उग रहे हों। सबसे ऊपर एक शानदार हॉल खड़ा है। प्रमुख, आप वापस आ गए हैं। शून्य से एक विशाल आकृति को निकलते हुए देखकर एक दयालु दिखने वाला बूढ़ा जल्दी से बोला। ये फीनिक्स कबीले का दूसरा बुजुर्ग है। दूसरे बुजुर्ग, अन्य सभी बुजुर्गों को बुलाओ, मुझे कुछ घोषणा करनी है। एओ झेंगक्सियोनग की गहरी आवाज सुनाई दी। हाँ सरदार, दूसरे बुजुर्ग ने सम्मानपूर्वक कहा। जल्द ही मुख्य हॉल में एक दर्जन या उससे अधिक आंकड़े दिखाई दिए। इन आकृतियों ने बेहद शक्तिशाली आभा को उजागर किया और वे सभी संघ क्षेत्र में थे, जिनमें से अधिकांश संघ क्षेत्र के मध्य से अंत तक के चरण में थे। ये सभी लोग फीनिक्स कबीले की रीढ़ हैं और इसकी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति हैं। प्रमुख, आपको क्या घोषणा करनी है? क्या वह मामला खत्म हो गया है? तीसरे एल्डर ने बात की और पूछा। वह उन कुछ लोगों में से एक थे जो जानते थे कि एओ झेंगक्सियोनग यूनियन शेंगजू के साथ सहयोग कर रहे थे। सबसे पहले उनका कड़ा विरोध किया गया था, लेकिन वह अपने रास्ते पर जाने के लिए एओ झेंगक्सियोनग के आग्रह का विरोध नहीं कर सके। ये हो गया है। लॉर्ड यूनियन बहुत अच्छी तरह से तैयार थे। 4 प्रमुख ताकतों के शक्तिशाली आंकड़े एक के बाद एक गिरते गए हैं, जिनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा है। मानव जाति के शांगुआन परिवार, सांप की जाति और स्वर्गीय दानव संप्रदाय की 3 प्रमुख ताकतों ने अपने संघ क्षेत्र के विशेषज्ञों को खो दिया है। स्वर्गीय दानव संप्रदाय में 2 संघ स्तर के विशेषज्ञ गिर गए हैं। इस लड़ाई में कुल 10 संघ क्षेत्र विशेषज्ञ मारे गए। एओ झेंगक्सियोनग ने कुछ भी नहीं छिपाया और उसे सीधे बताया। इन शब्दों ने एक तत्काल और पृथ्वी को झकझोर देने वाली प्रतिक्रिया का कारण बना। फीनिक्स कबीले के बुजुर्ग अब शांत नहीं बैठ सकते थे। 10 संघ क्षेत्र के विशेषज्ञ मारे गए थे। इसके अलावा वे लगभग सभी देर से चरण के संघ क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। इतना विशाल बल एक बहुत अच्छी प्रमुख शक्ति की शीर्ष युद्ध शक्ति के बराबर है। इस अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण युग में संघ स्तर के विशेषज्ञ का गिरना दुर्लभ है। यहाँ तक कि एक संघ क्षेत्र विशेषज्ञ का पतन भी त्यानिक्सुआन क्षेत्र में भारी हंगामा पैदा कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप 10 संघ क्षेत्र के विशेषज्ञों का तत्काल नुकसान हुआ। सरदार, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इन 3 प्रमुख ताकतों में इतने सारे संघ क्षेत्र के विशेषज्ञ क्यों गिर गए हैं? कुछ बुजुर्ग जो स्थिति से अनजान थे ने सवाल पूछे। कुछ समय पहले बादल स्वर्ग के पवित्र प्रभु ने मुझसे संपर्क किया और मुझसे उस पर एक एहसान करने के लिए कहा। एओ झेंगक्सियोनग ने बात की। सरदार, क्या इसका मतलब यह है कि आप सहमत हो गए हैं? एक बुजुर्ग ने तुरंत पूछा। बेशक मैं सहमत था। एओ झेंगक्सियोनग ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे कहा। उसने मेरे साथ एक सौदा किया, एक ऐसा सौदा जिसे मैं मना नहीं कर सका। उसने मुझे सर्प कबीले के संघ क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने और उससे निपटने के लिए उसे हमारे फीनिक्स कबीले को सौंपने का आदेश दिया। और फिर ड्रैगन रेस के बारे में रहस्य है। जब ड्रैगन जाति का उल्लेख किया गया तो एओ झेंगक्सियोनग की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी, घृणा का संकेत। कबीले के नेता, इस मामले से कुछ परेशानी होने की संभावना है। अगर हम सर्प कबीले के एक संघ क्षेत्र विशेषज्ञ को मार देते हैं तो खबर सामने आने के बाद हमारा फीनिक्स कबीला मुसीबत में पड़ जाएगा। इसके अलावा ड्रैगन हम पर लालच से नजर गड़ाए हुए हैं। अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो वे निश्चित रूप से हम पर हमला करते। एक बुजुर्ग ने अपनी चिंता व्यक्त की। वह समझ नहीं पा रहा था कि आमतौर पर बुद्धिमान कबीले का मुखिया इस मामले में इतना आवेगपूर्ण क्यों हो रहा था।
उन्होंने वास्तव में मानव जाति को प्राचीन शाही परिवार के एक संत स्तर के विशेषज्ञ को मारने में मदद की। यदि यह खबर सामने आती है तो ये दानव जाति की अन्य ताकतों के बीच असंतोष पैदा करेगी, जिससे ड्रैगन जाति को एक अवसर मिलेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ड्रैगन अब हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। इसके अलावा बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने मुझे एक मौका दिया है। अगर मैं सहमत नहीं हूं तो आपको क्या लगता है कि सर्प कबीला कौन सा पक्ष लेगा? मुझे मत बताओ कि मानव जाति इन प्राचीन शाही परिवारों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करती है। पिछले 7000 वर्षों में क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के कार्यों ने हमें पहले ही उत्तर दे दिया है। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के सभी लोग पागल हैं। वे हमारी दानव जाति से बिल्कुल भी नहीं डरते और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे करने की हिम्मत नहीं करेंगे। एओ झेंगक्सियोनग ने उपहास किया। कुछ बुजुर्ग झिझक रहे थे और निर्णायक नहीं थे, यह विश्वास करते हुए कि दानव जाति एकजुट थी और मानव जाति कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगी। क्लाउड हेवन होली लैंड ने एक बार मार्शल एथिक्स की अवहेलना की और दानव जाति को गंभीरता से नहीं लिया, सीधे पूरी दानव जाति को दूर कर दिया। तथ्य सभी को बताते हैं कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि दानव जाति से बिल्कुल भी नहीं डरती है और दानव जाति एकजुट होने पर भी क्या कर सकती है। इतने सारे राक्षसों ने एक बार बादल स्वर्ग पवित्र भूमि के पीछे जाने के बारे में धर्मी आक्रोश के साथ बात की थी, लेकिन कितने लोगों ने वास्तव में एक कदम उठाने की हिम्मत की? वे सभी लोग बात कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनके पास वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। अगर मैं सहमत नहीं हूं तो सर्प कबीले को उन मानव शक्तियों द्वारा विभाजित और अलग कर दिया जाएगा। अगर मैं सहमत हूं तो सांप दौड़ हमारे बीच वितरित की जाएगी। इसके अलावा इतने सालों के बाद सांप कबीले को अपने पिछले विश्वासघात की कीमत चुकानी चाहिए। एओ झेंगक्सियोनग ने ठंडे स्वर में कहा। उसने न केवल ड्रैगन कबीले का परीक्षण करने के लिए बल्कि सांप कबीले को नष्ट करके खुद का बदला लेने के लिए भी ऐसा किया। वह कई वर्षों से इसे सहन कर रहा था, केवल अपने गुस्से को निगल रहा था क्योंकि उसे पहले मौका नहीं मिला था। अब जब क्लाउड हेवन पवित्र भूमि ने उसे ऐसा अवसर दिया था तो वह स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। कबीले के नेता, क्या होगा अगर ड्रैगन कबीला इस बार हस्तक्षेप करने का विकल्प चुनता है? एक बुजुर्ग ने बोलकर पूछा। आप अभी भी ड्रैगन से क्यों डरते हैं? अगर ड्रैगन जाति अभी भी पहले की तरह शक्तिशाली होती तो वे 10,000 वर्षों तक दुनिया से छिपे क्यों रहते? यहाँ तक कि अगर इन 10,000 वर्षों में कभी कभी एक शक्तिशाली अजगर उभरता है तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपकी ड्रैगन जाति कभी उतनी दबंग रही है जितनी पहले हुआ करती थी? एओ झेंगक्सियोनग ने पूछा। वह जानता था कि इन लोगों को अभी तक स्थिति का पता नहीं चला है। इसका कारण यह है कि ड्रैगन जाति एक समय बहुत शक्तिशाली थी, जिससे उन्हें डर महसूस होता था। ड्रैगन की पूर्व प्रतिष्ठा अभी भी मौजूद है, जिससे कई लोग उनसे भयभीत रहते हैं। लेकिन अब एओ झेंगक्सियोनग के विश्लेषण के बाद उन्हें अचानक सच्चाई का एहसास हो गया है। अच्छा, ड्रैगन कुख्यात रूप से दबंग हैं। यदि ड्रैगन कबीला मुसीबत में नहीं पड़ा है तो वे पिछले 10,000 वर्षों से दुनिया से छिपे क्यों हैं? यहाँ तक कि जब कभी कभी शक्तिशाली आंकड़े दिखाई देते हैं तो वे अत्यधिक विवेक के साथ ऐसा करते हैं। ये सब बहुत अजीब है। सरदार, हमारे लिए अकेले कार्रवाई करना उचित नहीं हो सकता है। एक बुजुर्ग ने कहा। मूर्ख, इतना बड़ा काम अकेले हमारे फीनिक्स कबीले द्वारा नहीं किया जा सकता है। हमें मांस का आनंद लेते समय अन्य ताकतों को लूट का हिस्सा देना चाहिए। इस तरह भले ही ड्रैगन जाति शक्तिशाली बनी रहे, वे हम पर आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे पास हमला करने का एक वैध कारण है। जब तक ड्रैगन कबीले में कई प्राचीन शाही परिवारों को नष्ट करने की ताकत नहीं होगी, वे हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि ड्रैगन जाति में अभी भी ये ताकत है? यदि यह ड्रैगन जाति की शक्ति का शिखर होता तो उनके पास अभी भी ये ताकत होती, लेकिन अब ये पर्याप्त नहीं है। एओ झेंगक्सियोनग ने उपहास किया। उसने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी। उसका सांप कबीले को निगलने का कोई इरादा नहीं था। भले ही सांप कबीला एक प्राचीन शाही परिवार था जो कभी गौरवशाली था और इसकी विरासत निर्विवाद है। यदि वे एक तरफा रूप से सांप कबीले को निगल लेते हैं, भले ही वे सफल हों, तो फीनिक्स कबीले को अनिवार्य रूप से भारी नुकसान होगा। ये निश्चित रूप से वह नहीं था जो वह देखना चाहता था। इसके अलावा इस कुत्ते खाने वाले कुत्ते की दुनिया में यदि आपकी शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं है तो आप अन्य शक्तियों द्वारा निगल लिए जाएंगे। एओ झेंगक्सियोनग नहीं चाहते थे कि दूसरों को लाभ मिले, इसलिए उन्होंने शुरू से ही सांप कबीले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अन्य प्राचीन शाही परिवारों के साथ सेना में शामिल होने की योजना बनाई। जब तक स्थिति को समझाया जाता है, मेरा मानना है कि ये प्राचीन शाही परिवार निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे। ये वास्तव में सबसे सुरक्षित तरीका है। अन्य प्रमुख प्राचीन शाही परिवारों को एक साथ लाने से, हालांकि सर्प कबीले को नष्ट करने से हमें बहुत कम लाभ होगा, हमें बहुत कम नुकसान भी होगा। साथ ही यह इन प्राचीन शाही परिवारों के साथ अच्छे संबंध भी बना सकता है और ड्रैगन कबीले की स्थिति के बारे में पता लगा सकता है। यदि ड्रैगन जाति उभरती नहीं है तो इसका मतलब है कि ड्रैगन जाति में वास्तव में गिरावट आई है। बर्फ की दौड़ को भी मिटा देना सबसे अच्छा होगा। स्नो कबीले ने हमेशा ड्रैगन कबीले के नेतृत्व का पालन किया है। उन्हें नष्ट करने से हम ड्रैगन कबीले की ताकत का बेहतर परीक्षण कर सकेंगे। एक बुजुर्ग ने अपने दांत पीस लिए और कहा। स्नो कबीला ड्रैगन कबीले के समर्थन पर भरोसा करते हुए दानव कबीले के बीच अत्याचार कर रहा है और अत्याचारी व्यवहार कर रहा है, जिसने लंबे समय से कई लोगों के असंतोष को जगाया है। यदि यह ड्रैगन दौड़ के डर के लिए नहीं होता तो शायद एक बल आगे बढ़ जाता और बहुत पहले ही हिम कबीले का सफाया कर देता। फिर टाइगर कबीले और सिंदूर पक्षी कबीले से संपर्क करें। एओ झेंगक्सियोनग की निगाहें गहरी थीं क्योंकि उन्होंने गहरी आवाज में कहा, इस बार हम सभी राक्षस शक्तियों को ड्रैगन कबीले की असली ताकत देखने देंगे और साथ ही हम सांप कबीले का सफाया कर देंगे ताकि अन्य ताकतों को हमारे फीनिक्स कबीले को धोखा देने के परिणामों का पता चल सके। इन शब्दों के बोले जाने के बाद हॉल में कोई और असहमति की आवाजें नहीं थीं। चूंकि यह पहले से ही एक तथ्य बन गया है, इससे फीनिक्स कबीले को कोई नुकसान नहीं होता है। किन राजवंश के शाही महल में ये लॉर्ड यूनटीन लोगों को धोखा देने में काफी अच्छा है, ये कहते हुए कि गुफा नदी अमर हवेली में पहुंचने के बाद हमें पता चल जाएगा। यदि गुफा नदी अमर निवास के बाद अभिशाप को उठाने का तरीका नहीं मिलता है तो मैं बाय लुयांग से स्पष्टीकरण मांगने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्लाउड हेवन पवित्र भूमि पर जाऊंगा। सम्राट किन ने गुस्से से कहा।
वह विशेष रूप से गुस्से में नहीं था, लेकिन वह क्लाउड हेवन सेंट लॉर्ड के दिखावा और गहन तरीके से बेहद असंतुष्ट था। वह नहीं जानता था कि बादल स्वर्ग का पवित्र प्रभु इसे क्यों छिपा रहा था। छिपाने के लिए क्या था? आप इसे क्यों नहीं कहते? यहाँ तक कि उन्होंने उसे सस्पेंस में भी रखा। भले ही वह जानता था कि यह मामला महान जोहू राजवंश के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, बाई लुयांग ने बस कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। भाई, तुम वापस आ गए हो। मामला कैसा चल रहा है? किन तियानबा दौड़कर अंदर आया और सीधे पूछा। सम्राट किन ने सिर हिलाया, कुछ हद तक असहाय होकर कहा, पवित्र भगवान यूनटियन का मामला सुलझ गया है। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से हमारे महान जोहू राजवंश पर अभिशाप हटाने का तरीका नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें गुफा नदी अमर निवास खुलने के बाद ही पता चलेगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो चलो गुफा नदी अमर निवास के खुलने तक प्रतीक्षा करें और देखें। ये सुनकर किन तियानबा ने अविश्वास से देखा और पूछा, भाई, हमें ये पता लगाने के लिए गुफा नदी अमर निवास खुलने तक इंतजार क्यों करना पड़ा? क्या ये लॉर्ड यूनटियन जानबूझकर हमें मनोरंजन के लिए खेल रहा है, जिससे हम अपने मजदूरों और गुर्गों के रूप में काम कर रहे हैं? किन तियानबा असंबद्ध लग रहा था। उन्होंने बहुत मदद की है, फिर भी दूसरा पक्ष उन्हें नहीं बताएगा। क्या ये सिर्फ मूर्खों के लिए उन्हें खेलना नहीं है? शायद नहीं। बादल स्वर्ग के पवित्र प्रभु के बारे में मेरी समझ के आधार पर वह इतना व्यर्थ कुछ नहीं करेगी, न ही उसे इसकी आवश्यकता होगी। अगर वह हमारी मदद चाहती थी तो वह अन्य कारण ढूंढ सकती थी और अन्य कीमतों का भुगतान कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ये भी जानती है कि हमारे महान जोहू राजवंश का अभिशाप कहाँ से आता है, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ। सम्राट किन ने बात की। मुझे ऐसी ही उम्मीद है। यदि हम अपने महान जोहू राजवंश पर अभिशाप हटा सकते हैं तो हम महान जोहू राजवंश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। किन तियानबा बोल पड़ा। उनकी पीढ़ी में करने के लिए दो चीजें हैं, एक किन राजवंश के अभिशाप को तोड़ना है और दूसरा सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना है। ये दोनों लक्ष्य बेहद कठिन हैं। सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने के लिए किसी के पास असाधारण प्रतिभा और पर्याप्त भाग्य होना चाहिए। पर्याप्त अवसरों के बिना सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक अन्य मुद्दा किन राजवंश के अभिशाप का समाधान है। इस समस्या ने किन राजवंश को अनगिनत वर्षों तक परेशान किया था। अगर इसे हल करना इतना आसान होता तो इसे बहुत पहले हल कर लिया गया होता। इसलिए वे जल्दी में नहीं हैं। ठीक है, अब नीचे के लोगों को तैयारी करने दो। ऐसा लगता है कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि शांगुआन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। बेशक ये खबर लीक नहीं होनी चाहिए। सम्राट किन ने बात की। त्यानई दानव क्षेत्र के साथ शांगुआन परिवार की मिलीभगत उन्हें मानव जाति का दुश्मन बनाने के लिए नियत है, कुछ ऐसा जिसकी कोई बड़ी मानव शक्ति अनुमति नहीं दे सकती है। इसके अलावा यूनटियन पवित्र भूमि के खिलाफ शांगुआन परिवार की कार्रवाइयों ने स्पष्ट रूप से यूनटियन पवित्र भूमि को एक अवसर दिया। इस तरह क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के पास शांगुआन परिवार पर हमला करने और सीधे नष्ट करने का एक वैध कारण था। शांगुआन परिवार ने भी इस बार एक कदम उठाया है। किन तियानबा को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे था। आखिरकार शांगुआन परिवार एक बहुत ही लो प्रोफाइल ताकत थी। इसके अलावा मानव जाति के बीच एक प्रमुख शक्ति के रूप में वह नहीं चाहता था कि शांगुआन परिवार भटक जाए। ये सही है। शांगुआन परिवार ने त्यानई दानव क्षेत्र के साथ मिलीभगत की और यहाँ तक कि 3 संघ क्षेत्र विशेषज्ञों को भी भेजा। इस बार शांगुआन परिवार ने अपना मन बना लिया, लेकिन तीनों संघ क्षेत्र विशेषज्ञ मारे गए। उन्होंने कहा, यह किसी भी ताकत के लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन यह उनकी अपनी गलती है। उन्हें यूं तियान शेंग को निशाना क्यों बनाना पड़ा? क्या वे सिर्फ परेशानी नहीं पूछ रहे थे? शायद शांगुआन परिवार को अब इसका पछतावा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। सम्राट किन ने शांति से कहा। शांगुआन परिवार के प्रति उनकी कोई भावना नहीं थी। ये जानने के बाद कि शांगुआन परिवार स्वर्गीय दानव के साथ मिलीभगत कर रहा है, उसने पहले ही शांगुआन परिवार को मौत की सजा सुना दी थी। शांगुआन परिवार जीवित रहता है या मर जाता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, जो मायने रखता है वह है उनसे संसाधन प्राप्त करना। इस बार कई लोगों ने भाग लिया, जिसमें 9 सूर्य पवित्र भूमि भी शामिल है। बाद में शांगुआन परिवार को विभाजित करते समय अपने आदमियों को चतुर बनने के लिए कहें और सबसे मूल्यवान वस्तुओं को वापस लें, महत्वहीन वस्तुओं को नहीं। सम्राट किन ने एक और निर्देश दिया। भाई, यह मामला अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है और आपने ये सभी योजनाएं पहले ही बना ली हैं। अगर शांगुआन परिवार को पता चल गया तो वे तुम्हें मौत का शाप देंगे। किन तियानबा ने कुछ बेबसी के साथ कहा। तो क्या हुआ अगर शांगुआन परिवार को पता चल गया? वे हमारा क्या कर सकते हैं? सम्राट किन ने उदासीनता से कहा। आकाशीय दानव क्षेत्र की यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन आकाशीय गहन क्षेत्र शांतिपूर्ण से बहुत दूर है। इसके बजाय अंतर्धाराएं बढ़ रही हैं। ऐसा लग रहा था मानो यह आसन तूफान से पहले की शांति हो। शून्य में 2 आश्चर्यजनक रूप से सुंदर आकृतियां दिखाई दी। दोनों में आकाशीय सुंदरता और असाधारण स्वभाव था। मास्टर, अंकल मास्टर, आप आखिरकार वापस आ गए हैं। कैसा चल रहा है? फैंग चेन की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत उन दोनों की ओर देखा और पूछा। जल्दी से उठो, अपने शिक्षक को थोड़ी देर के लिए लेटने दो, मैं थक गया हूँ। बाइलुयांग सीधे फैंग चेन के पास गई, उसे ऊपर खींच लिया और फिर खुद कुर्सी पर लेट गई। आप जानते हैं क्या, ये कुर्सी लेटने के लिए वास्तव में आरामदायक है और यह एक स्वर्गीय श्रेणी की जादुई कलाकृति भी है। बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने आश्चर्य से पूछा। यदि एक साधारण किसान ने यह कुर्सी प्राप्त की तो वे बहुत खुश होंगे। आखिरकार ये काफी गुणवत्ता की कुर्सी है। जादुई कलाकृतियों को उच्चतम से निम्नतम तक 6 ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है। सम्राट ग्रेड, सेंट ग्रेड, स्वर्ग ग्रेड, पृथ्वी ग्रेड, गहन ग्रेड और पीला ग्रेड। ये शोधन तकनीक छठे बुजुर्ग द्वारा बनाई गई होगी, है ना? आपके पास कुछ तंत्रिका है वास्तव में इस तरह की चीज को परिष्कृत करने के लिए पवित्र भूमि के संसाधनों का उपयोग करना। बाइलुयांग आराम से और संतोष से कुर्सी पर लेटी हुई थी। बाकी सब कुछ एक तरफ रखते हुए ये कुर्सी वास्तव में लेटने के लिए आरामदायक है। छठा बुजुर्ग जिसका उसने उल्लेख किया वह एक मास्टर हथियार रिफाइनर था। मैंने इसे परिष्कृत करने के लिए पवित्र भूमि के संसाधनों का उपयोग नहीं किया। ये ऐसे संसाधन है जिन्हें मैंने खुद जीता है, जिसके बारे में बोलते हुए मैंने पवित्र भूमि के लिए 4 संत स्तरीय दिव्य हथियार और कई 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन जीते। क्या यह मेरे लिए एक आरामदायक कुर्सी को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त नहीं है? फैंग चेन बहुत असंतुष्ट था।
उसने पवित्र भूमि के संसाधनों को व्यर्थ में बर्बाद नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने जो संसाधन जीते थे वे सुलेख का अभ्यास करने के लिए एक कुर्सी बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। सैकड़ों पृष्ठों की तो बात ही छोड़ दें, ये करोड़ों स्पिरिट स्टोन के लायक था। 4 संत स्तर के दिव्य हथियार भी हैं जिनका मूल्य बिल्कुल खगोलीय है। केवल एक को परिष्कृत किया गया था। बाई लुयांग ने फैंग चेन की बातों को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय एक प्रश्न पूछा। 2 को परिष्कृत किया गया था। यहाँ तक कि अगर मेरे पास 2 पृष्ठों के लिए छठे एल्ड अभ्यास सुलेख थे तब भी ये पवित्र भूमि को दिए गए संसाधनों की तुलना में बहुत कम मूल्यवान होगा। फैंग चेन ने सीधे कहा। उन्होंने इनमें से 2 कुर्सियां बनाई, एक अपने लिए और दूसरी हुआ मिंगेंग के लिए। छठे एल्डर को 2 और परिष्कृत करने दें, एक आपके गुरु के लिए है और दूसरा आपकी मार्शल आंटी हन्यू के लिए है। बाकी सब कुछ एक तरफ रखते हुए ये कुर्सी लेटने के लिए वास्तव में आरामदायक है। जब तक आप 2 कुर्सियों को लाते हैं मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बाई लुयांग ने कहा। आप खुद छठे एल्डर से पूछने क्यों नहीं जाते? फैंग चेन ने कुछ चिढ़कर जवाब दिया। आपकी स्थिति और स्थिति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि छठा एल्डर मना कर सकता है? इसके अलावा मैंने पवित्र भूमि को इतने सारे संसाधन प्रदान किए हैं, मुझे इससे क्या पुरस्कार मिला है? बाई लुयांग ने फैंग चेन की ओर देखा, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था और कहा, मेरी किस तरह की हैसियत है? मैं छठे एल्डर से ऐसा कुछ कैसे मांग सकता था? अगर बात निकल गई तो मेरा चेहरा कहाँ होगा? क्या आप अपने शिक्षक को खुद को मूर्ख बनाते देखना चाहते हैं? और आपके पास अभी भी इनाम मांगने की हिम्मत है? सम्राट स्तर के दिव्य हथियारों के अलावा आप पवित्र भूमि में और क्या उपयोग नहीं कर सकते? हालांकि कुर्सी आरामदायक थी, फिर भी बादल स्वर्ग के पवित्र प्रभु अभी भी ऐसा करने के लिए खुद को नहीं ला सके। मुख्य बात यह है कि उसका सार्वजनिक व्यक्तित्व ली हन्यू के समान है, एक ठंडी और अलग थलग परी। हालांकि ली हन्यू वास्तव में ऐसा ही था, जबकि यू तियान शेंगजू इसे नकली बना रहा था। जहां तक तथाकथित पुरस्कारों का सवाल है, कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। फैंग चेन की स्थिति इतनी ऊंची थी कि यह पवित्र भगवान के रूप में लगभग उसके बराबर थी। सम्राट स्तर के दिव्य हथियारों के अलावा बाकी सब कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सम्राट स्तर की साधना तकनीक और अलौकिक क्षमताएं। ये सभी स्वतंत्र रूप से चयन योग्य हैं, केवल पवित्र पुत्र के लिए आरक्षित अधिकार हैं। अन्य मुख्य शिष्यों और सच्चे शिष्यों को खेती के बदले में पवित्र भूमि में योगदान देने की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि जियो यूनटिंग हमेशा फैंग चेन को बदलना चाहता था। पवित्र पुत्र की स्थिति अन्य शिष्यों से बिल्कुल अलग है। अगर मैं खुद जाकर इसे ले लूं तो क्या ये वही होगा जो पवित्र भूमि मुझे देती है? फैंग चेन ने बात की। तो मैं तुम्हें बाद में इनाम दूंगा, क्या तुम इसे चाहते हो? बाई लुयांग ने पूछा। मैं नहीं चाहता, फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। बाई लुयांग ने फैंग चेन पर अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैंने देखा है कि आपका स्वभाव नौयान पवित्र भूमि के उन लोगों की तरह अजीब और अजीब होता जा रहा है। आप अंकल हन्यू के समान हुआ करते थे, लेकिन अब आप नाइनयान पवित्र भूमि के उन लोगों की तरह हैं। आप अधिक से अधिक बेशर्म होते जा रहे हैं। फैंग चेन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मास्टर, क्या कोई पुरानी कहावत नहीं है, जो सिंदूर के पास रहता है वह लाल हो जाता है और जो स्याही के पास रहता है वह काले रंग का हो जाता है? मैंने यह आपसे सीखा है, मास्टर। ये सुनकर ली हन्यू ने हंसते हुए कहा। ली हन्यू की मुस्कान देखकर फैंग चेन दंग रह गया और कहने से खुद को नहीं रोक सका, अंकल मास्टर, जब आप मुस्कुराते हैं तो आप बहुत सुंदर दिखते हैं। आपको भविष्य में मेरे गुरु की तरह होने के बजाय अधिक बार मुस्कुराना चाहिए, जो हमेशा लोगों को कठिन समय देता है। बाई लुयांग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इस शिष्य को लंबे समय से पीटा नहीं गया था, वह पिटाई के लिए कुछ भी कर रहा था। तुम बच्चे, तुम बोल्ड और बोल्ड होते जा रहे हो। आप अपने चाचा के साथ फ्लर्ट करने और अपने मालिक को नाराज करने की भी हिम्मत करते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे आपको सबक सिखाना होगा, अन्यथा अगर हम आपको जारी रखने देते हैं तो आप शायद उन प्राचीन शाही बेटों की तरह समाप्त हो जाएंगे, अभिमानी और सभी का तिरस्कार। आप स्नो कबीले के उन मूर्खों की तरह भी समाप्त हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। फैंग चेन ने लापरवाही से कहा, मैं संभवतः स्नो कबीले के उन मूर्खों की तरह कैसे हो सकता हूँ? मैंने सुना है कि जू जिंगलुन का हाल ही में एक प्राचीन शाही परिवार के पवित्र पुत्र के साथ एक और संघर्ष हुआ था और यहाँ तक कि पवित्र पुत्र को शाप भी दिया था, जिससे पवित्र पुत्र क्रोधित हो गया था। मुझे आश्चर्य है कि अगर वे जानते कि वे मरने वाले हैं तो वे क्या सोचेंगे। मुझे लगता है कि एओ जेंगक्सियोनक के व्यक्तित्व को देखते हुए अगर वह सांप कबीले के खिलाफ कार्रवाई करता है तो वह निश्चित रूप से पहले स्नो कबीले को निशाना बनाएगा और ड्रैगन कबीले की प्रतिक्रिया को मापने के लिए हिम कबीले के विनाश का उपयोग करेगा। यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो सर्प कबीला बर्बाद हो जाता है। दानव जाति के एक प्राचीन शाही परिवार को नष्ट करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा सर्प कबीले ने सम्राट स्तर के विशेषज्ञों का उत्पादन किया है और उनके पास सम्राट स्तर के दिव्य हथियार हैं। जब तक कोई जीत के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं होता है तब तक वह आसानी से सर्प कबीले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि ड्रैगन रेस का परीक्षण करने के लिए वे निश्चित रूप से पहले सांप की दौड़ पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि इसके बजाय पहले बर्फ की दौड़ को लक्षित करेंगे। सर्प कबीले की तुलना में हिम कबीला बहुत हीन है। चाहे नींव के मामले में हो या सभी पहलुओं में ताकत के मामले में वे सर्प कबीले के साथ तुलना नहीं कर सकते। इसके अलावा हिम कबीले ने कई शक्तिशाली ताकतों को नाराज किया है और कई लोग हिम कबीले को नष्ट होते देखना चाहेंगे। वे इसे अपने ऊपर ले आए। इसके अलावा स्नो कबीला ड्रैगन कबीले की महिमा की मदद से इतने वर्षों से स्वर्गीय गहन क्षेत्र में अत्याचारी रहा है, उन्हें संतुष्ट होना चाहिए। ये हिम कबीला हमेशा उन प्राचीन शाही परिवारों का अपमान करता रहा है। वे देर सबेर मुसीबत में पड़ जाएंगे। बाई लुयांग को परवाह नहीं थी। उसकी नज़र में स्नो कबीले और मून पैलेस जैसी ताकतें क्लाउड हेवन होली लैंड जैसे विशालकाय के सामने चींटियों से ज़्यादा कुछ नहीं थी। इस तरह की ताकत का सफाया करने के लिए कई शक्तिशाली व्यक्तियों की भी आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा, इस बार आपकी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने भविष्यवाणी की थी, वास्तव में 4 प्रमुख ताकतें हैं जिनका नेतृत्व स्वर्गीय दानव क्षेत्र कर रहा है, जो इस बार सेना में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से तैयार थे, हमने इन 4 प्रमुख ताकतों के सभी शक्तिशाली आंकड़ों को मार डाला, कुल 10 लोग। इतिहास की लंबी नदी में रखे जाने पर यह एक बेहद चौंकाने वाली बात है। बाई लुयांग के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी।
क्लाउड हेवन पवित्र भूमि ने आकाशीय दानव क्षेत्र की इस यात्रा से बहुत कुछ प्राप्त किया। ली हन्यू पर अभिशाप हटा दिया गया है और वह फिर कभी अभिशाप से परेशान नहीं होगी। इसके अलावा वह अर्ध सम्राट क्षेत्र के पहले स्तर तक आगे बढ़ गई है। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में एक और शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ को जोड़ दिया है। साथ ही इसने दुश्मन को भारी झटका दिया, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ और पवित्र भूमि के भीतर गद्दारों को भी खत्म कर दिया गया। ये कहा जा सकता है कि यूनियन पवित्र भूमि ने इस बार एक बड़ी जीत हासिल की। आप एक बात के बारे में गलत हैं। 4 प्रमुख बलों के शक्तिशाली आंकड़े सभी मारे नहीं गए थे। अभी भी एक व्यक्ति जीवित है। फैंग चेन ने उसे याद दिलाने के लिए बात की। कौन अभी भी जीवित है? मैंने उन सभी को अपनी आंखों से मरा हुआ देखा, यहाँ तक कि वह चालाक बूढ़ा शैतान हान भी महान किन राजवंश की शाही तलवार के नीचे मर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ओल्ड डेविल हान की मृत्यु नहीं हुई और बूढ़ी लोमड़ी फिर से भाग गई? फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था और कहा, बूढ़ा दानव हान केवल शून्य की कला में कुशल है। एक बार जब जगह सील हो जाती है तो यह आदमी दूसरों की दया पर निर्भर होगा और इसका उल्लेख बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। ये सुनकर बाई लुयांग के होंठ अनजाने में फड़क गए। उसका शिष्य बहुत अहंकारी था, यहाँ तक कि उसकी नज़र में एक संघ क्षेत्र 9वें स्वर्ग विशेषज्ञ को भी नहीं डाल रहा था। भले ही हान लाओमो इन विशेषज्ञों जितना मजबूत न हो, फिर भी वह एक शीर्ष स्तरीय संघ क्षेत्र विशेषज्ञ है और उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। बाई लुयांग को यह नहीं पता था कि फैंग चेन ने वास्तव में इस ओल्ड डेविल हान को गंभीरता से नहीं लिया था। उसके पास स्वर्गीय दर्पण और अमर आत्मा फल है जो इस बूढ़े दानव हान को मारने के लिए पर्याप्त है। विशेष रूप से स्वर्गीय दर्पण, जो एक शून्य सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार है जो किसी भी स्थान को सील और खोल सकता है। हान लाओमो जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए जो शून्य की कला में कुशल है, वह निश्चित रूप से सबसे बड़ी दास्ता है। जियो चोंगलो अभी भी जीवित है। फैंग चेन ने उन्हें सस्पेंस में नहीं रखा और सीधे बात की। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। बाई लुयांग और ली हन्यू दोनों ने एक स्वर में इससे इनकार किया। दोनों ने जियो चोंगलू की मौत को अपनी आंखों से देखा। वास्तव में जियो चोंगलू को ली हन्यू ने एक तलवार के प्रहार से मार डाला था। मैंने जियो चोंगलू को एक ही तलवार से मार डाला और उसकी आत्मा को नष्ट होते देखा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह अभी भी जीवित रह सके। ली हन्यू ने भौहें सिकोड़ लीं, स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं कर रही थी कि जियो चोंगलू अभी भी जीवित था। आपने उसे मार डाला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जियो चोंगलू को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। जियो चोंगलू ने तियानई दानव क्षेत्र के साथ सहयोग किया और एक बार एक दानव सम्राट द्वारा अलौकिक शक्तियां प्रदान की गईं। जब तक वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता तब तक उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। हालांकि इस तरह की अलौकिक शक्ति का उपयोग केवल 9 बार किया जा सकता है। आपने जियो चोंगलू को एक तलवार से मार डाला, लेकिन बाहर छोड़ी गई उसकी आत्मा का फैलाव उसे वापस जीवन में ला सकता है। फैंग चेन ने समझाना शुरू किया। ये भी कुछ ऐसा है जो मूल कहानी में बाद में दिखाई देता है। इस आदमी का मतलब है कि उसके 9 जीवन हैं, 9 पूंछ वाली लोमड़ी की तरह। इसके अलावा जियो चोंगलू बेहद सतर्क था। उसने जो कुछ भी किया उसमें अपनी आत्मा का एक निशान छोड़ दिया ताकि वह मर जाने पर भी उसे पुनर्जीवित किया जा सके। उसके पास वास्तव में ऐसे तरीके हैं, लेकिन उसे दानव सम्राट द्वारा प्रदान की गई अलौकिक शक्तियां कहाँ से मिलीं? अगर वास्तव में इस दुनिया में कोई दानव सम्राट है तो आकाशीय दानव क्षेत्र पर मोहर अभी भी बरकरार क्यों है? इसके अलावा भले ही इस दुनिया में कोई दानव सम्राट हो, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। बादलों के स्वर्ग के पवित्र भगवान बाई लुयांग ने अविश्वास में कहा। दानव सम्राट का अस्तित्व वास्तव में अविश्वसनीय है। यह एक शक्तिशाली प्राणी है, ठीक एक सम्राट स्तर के विशेषज्ञ की तरह। स्वर्गीय राक्षसों की खेती हमसे अलग है। उन्हें स्वर्गीय दाव के टुकड़ों की आवश्यकता नहीं है। हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी दुनिया में ग्रेट दाव के कुछ पहलुओं की कमी है। सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमें स्वर्गीय दाव के टुकड़ों पर भरोसा करना होगा। स्वर्गीय दानव क्षेत्र की मोहर ढीली होने का कारण भी यही दानव सम्राट था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी स्वर्गीय दानव क्षेत्र से नहीं टूटा, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया और शाश्वत सम्राट द्वारा स्वर्गीय दानव क्षेत्र में सील कर दिया गया। लाखों वर्षों के बाद यह आदमी मुश्किल से ठीक हुआ है, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मास्टर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दानव सम्राट 100 साल के भीतर सील नहीं तोड़ेगा। फैंग चेन ने बात की। वह ये भी जानता था कि दानव सम्राट की उपस्थिति का वास्तव में उसके मालिक और अंकल हन्यू के दिमाग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा दानव सम्राट की शक्ति बहुत अधिक है। यदि ये दानव सम्राट आकाशीय क्षेत्र छोड़ देता है तो यह आकाशीय गहन क्षेत्र के लिए एक पूर्ण आपदा होगी। आशा की एक किरण तब तक हो सकती है जब तक कि हर कोई एकजुट न हो। यदि सभी सम्राट स्तर के दिव्य हथियारों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो वे वास्तव में प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं या मार भी सकते हैं। हालांकि ये स्थिति असंभव है, क्योंकि हमेशा कुछ ताकतें होंगी जो दानव सम्राट के सामने समर्पण करेंगी। हम काश्तकारों के लिए 100 साल बहुत कम है। यह एक ही एकांत में गुजर सकता है। ऐसा लगता है कि हम अपने गार्ड को थोड़ा भी कम नहीं कर सकते। बाई लुयांग ने एक गहरी सांस ली और असहाय भाव से कहा। उनके जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए एक सदी वास्तव में एक क्षणभंगुर क्षण है। शायद एक साधारण रिट्रीट पर्याप्त होगा। पहले एल्डर और तीसरे एल्डर की तरह वे 1000 से अधिक वर्षों तक एकांत में रहे। डरने की क्या बात है? यहाँ तक कि अगर दानव सम्राट वास्तव में मुसीबत में पड़ जाता है तो हम उन्हें निश्चित क्षेत्र में लुभा सकते हैं। यदि आपने उन पुराने राक्षसों को बताया कि दानव सम्राट को अमर बनने का मौका मिला है तो आपको क्या लगता है कि वे क्या करेंगे? फैंग चेन शांति से मुस्कुराया। उसने पहले ही एक योजना तैयार कर ली थी और हाल ही में उन पुराने राक्षसों के लिए अमर बनने का आकर्षण किसी और चीज से अधिक था। यहाँ तक कि अगर आशा का केवल एक टुकड़ा है तो ये पुराने राक्षस इसे कभी जाने नहीं देंगे। इसके अलावा फैंग चेन की एक और योजना थी जिसका नाम था अमर आत्मा दावफल। यह उनका अंतिम उपाय था। यदि वास्तव में कोई अन्य तरीका नहीं होता तो वह केवल किसी को अमर आत्मा फल को परिष्कृत कर सकता था ताकि वह इसे जल्दी से विकसित कर सके। वह केवल अंतिम उपाय के रूप में इस पद्धति का उपयोग करेगा। इसके अलावा फैंग चेन का मानना था कि 100 साल से अधिक समय लगने वाले समय को देखते हुए वह इस समस्या को हल कर सकता है। यह एक अच्छा समाधान नहीं है। यदि उन पागलों को सतर्क कर दिया जाता है तो स्वर्गीय गहन क्षेत्र में आपदा दानव सम्राट की तुलना में कम गंभीर नहीं हो सकती है।
बायलुयांग आंखें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वे अमर राक्षस सभी पागल हैं और हर बार जब वे प्रकट होते हैं तो वे अनिवार्य रूप से त्यानिक्सुआन क्षेत्र में अशांति पैदा करते हैं। इसलिए उन पुराने राक्षसों को तब तक नहीं जगाया जाना चाहिए जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो, अन्यथा दानव सम्राट से निपटने से पहले स्वर्गीय गहन क्षेत्र को अराजकता में फेंक दिया जाएगा। हमने ऐसा केवल तभी किया जब हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जब आपदा आती है तो ये काफी अच्छा है। यदि पवित्र भूमि सुरक्षित रह सकती है तो ये पूरे त्यानिक्सुआन क्षेत्र की रक्षा कैसे कर सकती है। वास्तव में फैंग चेन ने ये सब प्रगति में लिया, या यूं कहें कि उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए इन चीजों की परवाह करना व्यर्थ है और केवल उसकी परेशानियों को बढ़ाता है। इसके अलावा वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दुनिया की परवाह करता था। उसके लिए इससे क्या फर्क पड़ता था कि दानव सम्राट स्वर्गीय गहन क्षेत्र पर कहर बरपाना चाहता था जब तक कि उसका जीवन खतरे में न हो। बेशक सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें विश्वास है कि वह स्थिति को संभाल सकते हैं। उस समय हमें इसे एक समय में एक कदम उठाना होगा। बायलुयांग ने आह भरी और चिंतित भाव से कहा, अगर ये दानव सम्राट के लिए नहीं होता तो वह चिंतित नहीं होती, क्योंकि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि हर चीज से निपटने में सक्षम है। भले ही पूरी दुनिया क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के खिलाफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दानव सम्राट का रूप अलग था। आखिरकार वह एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के स्तर का था जो पूरे त्यानिक्सुआन क्षेत्र में स्वीप करने और सभी ताकतों को उसके सामने झुकाने के लिए पर्याप्त था। अगर उन पुराने राक्षसों को वास्तव में पता था कि अमर होने का एक तरीका है तो वे शायद दानव सम्राट को मारना चाहेंगे, उसके मांस और खून को निगलना चाहेंगे और किसी और की तुलना में उसकी आत्मा को नष्ट करना चाहेंगे। फैंग चेन ने कहा, चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं, वैसे भी हमारे पास बहुत समय है। उन्होंने कहा, इन चीजों के बारे में सोचने के बजाय हमें तात्कालिक मुद्दे से निपटना चाहिए। शांगुआन परिवार से कैसे निपटा जाना चाहिए। पिछली बार जो हुआ था उसके कारण बायलुयांग ने फैंग चेन पर पूरी तरह से भरोसा किया और अवचेतन रूप से फैंग चेन की राय सुनना चाहती थी। और क्या किया जा सकता है। शांगुआन परिवार ने जो काम किया है वह अपनी कब्र खुद खोद रहा है। अगर हम सिर्फ समाचार जारी करते हैं तो मुझे डर है कि कोई भी उनके लिए नहीं बोलेगा, लेकिन साथ ही कुछ लोग खड़े होंगे और स्वर्ग की ओर से कार्य करेंगे। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की जरूरत है, अन्यथा अन्य ताकतें इसमें शामिल होंगी और मुनाफे का हिस्सा हासिल करने की कोशिश करेंगी। हालांकि हमें भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि शांगुआन परिवार के पास सम्राट स्तर का दिव्य हथियार है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमें नुकसान हो सकता है। फैंग चेन ने उसे याद दिलाया, यह कोई समस्या नहीं है। बायलुयांग बोली, चूंकि योजना शांगुआन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की है, इसलिए सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार को संभालना सबसे महत्वपूर्ण है। शांगुआन परिवार को खत्म किया जाना चाहिए, उन्हें अपने आसपास रखना एक खतरा है। यदि वे उन्हें रखते हैं तो शांगुआन परिवार शायद भविष्य में सील टूटने पर बिना किसी हिचकिचाहट के त्यानई दानव क्षेत्र के शिविर में शामिल हो जाएगा। इसलिए शांगुआन परिवार से जल्द छुटकारा पाना सबसे अच्छा है, जो भविष्य के लिए भी है। मूल कहानी में शांगुआन परिवार ने अनगिनत बुरे कर्म किए, कई शक्तिशाली मनुष्यों को नुकसान पहुंचाया और मार डाला, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुआ। सर्प कबीले के भीतर कबीले के कई शक्तिशाली सदस्य एक शानदार हॉल में एकत्र हुए। सर्प कबीले का मुखिया एक लंबे वस्त्र में एक सुंदर व्यक्ति था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, बहुत उत्साही लग रहा था। इस बार 4 प्रमुख सेनाएं यूनटियन पवित्र भूमि पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गई हैं, जिसे अनिवार्य रूप से भारी नुकसान होगा। बायलुयांग और ली हान्यू निश्चित रूप से इस भाग्य से नहीं बचेंगे। अब से यूनटियन पवित्र भूमि नेतृत्वहीन हो जाएगी और अपना पूर्व गौरव पूरी तरह से खो देगी। और ये तो बस शुरुआत है। जब तक योजना सफल होती है हम अब फीनिक्स कबीले के अधीन नहीं रहेंगे, नहीं हमें ड्रैगन कबीले के अनुपालन का दिखावा करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद हम ड्रैगन कबीले की जगह ले सकते हैं और दानव कबीले के बीच नंबर 1 शक्ति बन सकते हैं। उसे अभी अभी खबर मिली थी कि योजना बहुत सुचारू रूप से चल रही है, कि बादल स्वर पवित्र भूमि उनके जाल में फंस गई है, और वे जानते हैं कि बादल स्वर पवित्र भूमि ने कितने शक्तिशाली आंकड़े भेजे थे। एक बार जब क्लाउड हेवन पवित्र भूमि उनके जाल में फंस जाती है तो उनकी योजना के अनुसार कई संघ क्षेत्र विशेषज्ञ क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के विशेषज्ञों को पूरी तरह से मारने में सक्षम होंगे। विशेष रूप से बायलुयांग यूनटियन के पवित्र भगवान और ली हान्यू आज यूनटियन पवित्र भूमि के स्तंभ हैं। यदि दोनों मारे जाते हैं तो क्लाउड हेवन पवित्र भूमि को निश्चित रूप से एक गंभीर झटका लगेगा और नेतृत्वहीन हो जाएगा। हमारा सर्प कबीला निश्चित रूप से अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त कर लेगा। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के वे पागल शायद अब गूंगा हैं, कभी भी हमारे जाल में फंसने की उम्मीद नहीं करते हैं। 7000 साल से भी पहले बादल स्वर पवित्र भूमि ने हमारी पूरी दानव जाति को बहा दिया था और किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अब उन्हें हमारी राक्षस जाति की शक्ति के बारे में बताएं और हम उस वर्ष की द्वेष का बदला भी ले सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि मैं बायलुयांग और ली हान्यू के निधन को नहीं देख सका। यह मेरे जीवन का बहुत बड़ा अफसोस है। सर्प कबीले के शक्तिशाली सदस्य बहुत खुश थे और स्वाभाविक रूप से सर्प कबीले के सरदार की चापलूसी करने से खुद को रोक नहीं सके। उदाहरण के लिए सर्प कबीले का मुखिया बुद्धिमान और शक्तिशाली होता है। भीड़ की प्रशंसा के बावजूद सर्प कबीले का मुखिया काफी हद तक अविचलित रहा। इस स्तर पर प्राणियों के हृदय चट्टान की तरह दृढ़ होते हैं, साधारण शब्द उन्हें बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। हालांकि सर्प कबीले का मुखिया अंततः बहुत खुश हुआ। ये सांप कबीले के शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे जो उनकी प्रशंसा कर रहे थे, बल्कि वह अपनी योजना और कार्यों के लिए प्रशंसा से भरे हुए थे। उनका मानना था कि उनकी योजना निर्दोष थी और निश्चित रूप से यूतियान शेंगजी और ली हान्यू का पतन लाएगी। कुछ ही देर बाद एक संदेश आया। भीड़ जो बहुत खुश थी जम गई। कबीले के नेता, हमारे कबीले के 2 संघ क्षेत्र विशेषज्ञों के जीवन दीपक बुझ गए हैं। एक बुजुर्ग रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। ये सुनकर सर्प कबीले का मुख्य हॉल तुरंत चुप हो गया। इस समय कोई नहीं बोला। विशाल हॉल इतना शांत था कि आप एक पिन ड्रॉप सुन सकते थे। इसके अलावा सर्प कबीले के शक्तिशाली सदस्यों के भाव बेहद गंभीर थे, विशेष रूप से सर्प कबीले के प्रमुख, जिसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। चेहरे पर थप्पड़ बहुत तेजी से आया। अभी कुछ देर पहले वह अपने शानदार तरीकों और निर्दोष योजना के बारे में शेखी बघार रहा था।
अप्रत्याशित रूप से कुछ ही समय बाद उनके सांप कबीले के 2 देर से चरण के सैन्य दायरे के विशेषज्ञ मारे गए। एक अंतिम चरण का सैन्य दायरे का विशेषज्ञ पूरे तियानिक्सुआन क्षेत्र में एक शीर्ष स्तरीय लड़ाकू बल है और यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली बलों के पास भी उनमें से कई नहीं हैं। इसलिए ऐसी युद्ध शक्ति का व्यक्तिगत रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे शीर्ष विशेषज्ञ का पतन किसी भी बड़ी शक्ति के लिए एक बड़ा झटका होगा। सर्प कबीले के शक्तिशाली सदस्यों में से कोई भी नहीं बोला। वर्तमान स्थिति बहुत अविश्वसनीय थी और इससे भी अधिक यह अविश्वसनीय रूप से अजीब थी। बोलने पर अनिवार्य रूप से सर्प कबीले के मुखिया का क्रोध होगा। जल्दी से किसी को जांच करने के लिए भेजें और पता लगाएं कि वास्तव में क्या हुआ था। सर्प कबीले के मुखिया ने धीमी कर्कश आवाज में बात की, मुश्किल से अपने गुस्से को दबाया। इसके अलावा हमें क्लाउड हेवन पवित्र भूमि की स्थिति का पता लगाना चाहिए। हमें किसी भी तरह से आवश्यक तरीके से पता लगाना चाहिए, भले ही इसका मतलब घोस्ट पहले से अन्य तरीकों से जानकारी खरीदना हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि हमारे सर्प कबीले के संत क्षेत्र विशेषज्ञ को किसने मारा। सर्प कबीले के मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय उसके पूरे शरीर में एक तेज हत्या का इरादा था, जिससे शक्तिशाली सांप कबीले के सदस्य भी डर से कांप उठे। ठीक है, अब तुम सब जा सकते हो। सभी के जाने के बाद सर्प कबीले के प्रमुख ने स्वर्गीय दानव संप्रदाय से संपर्क किया। हालांकि स्वर्गीय दानव संप्रदाय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसने सर्प कबीले के प्रमुख के हृदय में अशुभ पूर्वाभास को तेज कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय दानव संप्रदाय का भी पूरी तरह से सफाया हो गया हो? क्या ऐसा हो सकता है कि शांतगुआन परिवार ने हमें धोखा दिया हो? ये सही है, चाहे कुछ भी हो, शांतगुआन परिवार मानव जाति के बीच एक प्रमुख शक्ति है। उनके लिए हमें धोखा देना और यूनियन पवित्र भूमि का पक्ष लेना पूरी तरह से सामान्य है। लानत है वह शापित शांतगुआन परिवार। सर्प कबीले के मुखिया ने नफरत में अपने दांत पीस लिए। काश वह शांतगुआन परिवार का तुरंत सफाया कर दे, क्योंकि उनकी योजना निर्दोष थी। जब तक कि अंदर से कोई जानकारी लीक नहीं करता, क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के विशेषज्ञों को बिना किसी नुकसान के मिटा दिया जाएगा। अब उनके दोनों सांप कबीले के अंतिम चरण के संत क्षेत्र विशेषज्ञ नष्ट हो गए हैं। शांतगुआन परिवार के विश्वासघात और यूनियन पवित्र भूमि को जानकारी लीक करने के अलावा वह किसी अन्य कारण के बारे में नहीं सोच सकता था। जैसे ही सांप कबीले का मुखिया शांतगुआन परिवार से निपटने के बारे में सोच रहा था, शांतगुआन परिवार ने उससे संपर्क करने की पहल की। तुमने मुझसे संपर्क करने की हिम्मत कैसे की? सर्प कबीले का सरदार गुस्से में था और ठंडे स्वर में बोला। दूसरी तरफ शांतगुआन परिवार का मुखिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसके दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। लानत है, मेरे शांतगुआन परिवार के 3 अंतिम चरण के संत क्षेत्र विशेषज्ञ मारे गए हैं और आपके पास अभी भी मुझसे सवाल करने की हिम्मत है। बूढ़े सर्प राक्षस, मुझे एक कारण चाहिए। वास्तव में क्या हो रहा है? हमारे शांतगुआन परिवार के 3 अंतिम चरण के संत क्षेत्र विशेषज्ञ क्यों मारे गए हैं? यदि आप मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो हमारा शांतगुआन परिवार सम्राट स्तर के दिव्य हथियारों के साथ आपके सांप कबीले का स्वागत करने आएगा। एक ठंडी आवाज सुनाई दी जो जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। ये शब्द सांप कबीले के मुखिया के चेहरे पर ठंडे पानी की बाल्टी डालने की तरह थे। एक क्षण रुकिए, ये कैसे हो सकता है कि शांतगुआन परिवार के 3 अंतिम चरण के संत क्षेत्र विशेषज्ञ मारे गए हैं? सांप कबीले का मुखिया चौंक गया और उसने दूसरे पक्ष के पते को बूढ़ा सांप राक्षस भी नहीं माना। आपके शांतगुआन परिवार के सभी शक्तिशाली सदस्य नष्ट हो गए हैं? सर्प कबीले के मुखिया ने आश्चर्य से पूछा। आप सांप वाले लोग भी हैं? शांतगुआन कबीले के प्रमुख भी संदेह से भरे हुए थे। दूसरे पक्ष ने जो कहा उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके द्वारा भेजे गए सभी मजबूत योद्धाओं का भी सफाया हो गया था। वास्तव में हमारे सर्प कबीले के अंतिम चरण के संत क्षेत्र के दोनों विशेषज्ञ नष्ट हो गए हैं। क्या आपने यह नहीं कहा कि यह योजना निर्दोष थी, कि यह यूनियन पवित्र भूमि के पवित्र भगवान बाई लुयांग और ली हन्यू को पूरी तरह से मार सकता है? ये कैसे हो सकता है? हमारे 2 कुलों में कुल 5 संत क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। कम समय में 5 लेट स्टेज सैन्य दायरे के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम होना कुछ ऐसा है जो कोई साधारण प्रमुख शक्ति नहीं कर सकती है। यदि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि हमारी योजना से अनजान है तो ये बहुत संभावना है कि स्वर्गीय दानव संप्रदाय के साथ कुछ गलत हो गया है। लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं है। स्वर्गीय दानव संप्रदाय और क्लाउड हेवन पवित्र भूमि हमेशा से अपूरणीय शत्रु रहे हैं। वे संभवतः सेना में शामिल नहीं हो सकते। इस समय सर्प कबीले के मुखिया का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि एक बात निश्चित है, हमारी योजना क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के लोगों द्वारा खोजी गई थी, अन्यथा यह इस तरह से नहीं निकला। ये सही है, ये खबर क्लाउड हेवन होली लैंड तक पहुंच गई होगी। यही वजह है कि उन्होंने पूरी तैयारी की, जिसके परिणामस्वरूप हमारे 2 कुलों के सभी शक्तिशाली आंकड़े गिर गए। दोनों कबीले के नेता बुद्धिमान पुरुष थे और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने तुरंत समस्या की जड़ को समझ लिया। तथ्य यह है कि उनके दोनों कुलों के सभी संत स्तर के विशेषज्ञ नष्ट हो गए हैं। इसका मतलब है कि वे संभवतः उन्हें धोखा नहीं दे सकते।